बैठकी में इस बार दिमाग पढ़ने वाला है कोई हमारे साथ। ललन टॉप पे मेरे ख्याल से एक दिन में कितनी पोस्टिंग होती है? 40-50 तो 40-50। विकास देखिए, स्क्रॉल करें रैंडमली, एक बार करिए विच एवर साइड यू लाइक, एंड इस बार बिना देखे करिए आप। अब मैं उनको तो डेफिनेटली दिखाऊंगा इसमें क्या है, बट जस्ट टू बी श्योर प्लीज़ सी कि मैं भी कोई चीटिंग ना कर रहा हूँ। जो भी पोस्ट आया आपको मुझे बताना नहीं है, जो भी व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इसमें उनको आप देखिए। आई एम श्योर आप कहीं पीछे ही गए हैं, आपने एक बंदा कोई एक ही है या बहुत सारे हैं? तो मेरे ख्याल से सर यू थिंकिंग ऑफ दिस गाय, क्या नाम है उनका यार, परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड, क्या नाम है उनका? राघव चड्ढा साहब हैं, एक बार दिखा दीजिए प्लीज सबको, टू बी वेरी श्योर। ऑफ कोर्स इट इज राघव। दूसरा नावेद था। अगर इस कॉइन को मैं सिंपली मूव नहीं करेंगे, आपको दिख रहा है वो? एक्चुअली दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको उठा लिया। आपको दिख रहा है? वो गया आपके शोल्डर पे चेक करिए। तो आपको लग रहा है कि भाई कॉइन तो यहाँ है, फिर मैं आपका अटेंशन वहाँ लेके जाऊँगा, फिर अचानक से एक मोमेंट देके उसको गायब कर दूंगा। दिस इज अ सूवेनियर फॉर यू। मैं चाहता हूँ इसको आप घर में ट्राई करें। सर थैंक यू। इतना बताने के बाद भी काम नहीं हो रहा सर, समझ रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ सबके पास, आप लोगों के पास 4-4 कार्ड्स हों, क्योंकि हम लोग साथ में करेंगे। अच्छे से होल्ड करिए और बीच से कोशिश करिए। पहले मैं करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। इसको यूँ फाड़ दीजिए, तो 4 पीसेज यहाँ हैं, 4 पीसेज यहाँ हैं। अब नेक्स्ट कार्ड उठाइए टॉप से, और उसको मैं जब 3 बोलूँगा तो हवा में फेंकेंगे हम लोग। 1 2 3 थ्रो। वेरी नाइस। डज इट मैच फॉर यू? आफ्टर इतना कुछ करने के बाद, बीइंग योर डिसीजन, जिनका इनका मैच आ गया उनका तो लव लाइफ सक्सेसफुल है, बाकी का मैं नहीं जानता। ये जिनका अलग आया है उनमें से ज्यादातर की लव मैरिज हुई है। Okay. एक आध के तो बच्चे भी हुए हैं। मेरी आंखों में देखिए। सर कब तक? गुड क्वेश्चन। जब तक वो नंबर सेलेक्ट ना कर ले। इनको सबको दिखा देना जो भी सिलेक्ट कर रहे हो। I would say this is the number 3. Is that correct? You're right, sir. It is number 3. Come on, guys. You can clap for yourself, Mr. Akshay. आप लोग फील करेंगे कि मैं आपको टच करूंगा। जैसे ही मैं टच करूंगा, आप क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे। Brought to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तो न्यूज़रूम बैठकी में इस बार दिमाग पढ़ने वाला है कोई हमारे साथ। और कई बार आपने कैमरे पर कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो तमाम तरीके के दावे करते हैं, और सवाल भी रह जाते हैं आपके जहन में कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगाई गई होगी। तो आज जो न्यूज़रूम बैठकी होने वाली है वो होने वाली है मेंटलिस्ट अभिषेक आचार्य के साथ। और हमने अभिषेक के चैलेंज को काफ़ी टफ बना दिया। इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही बहुत सी चीज़ें उनके हाथों से हमने ले ली हैं, वो भी आपको धीरे धीरे बताएंगे, और कोई पर्दा नहीं रहेगा। और आज हम कुछ इन्वेस्टिगेटिव अंदाज में भी रहने वाले हैं जी, ठीक है। तो शुरू करें उससे पहले ये बताइए कि पढ़ाई कर रहे थे आप जयपुर में, रहने वाले हैं आप मूलतः बिहार के जी, और अभी हैं बेंगलोर में। तो ये वाली शुरुआत जो है, तो ये जयपुर से और फिर ये मेंटलिस्ट बनने का थोड़ा सा बताइए क्या? जी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ये जानना पड़ेगा कि हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है, करेक्ट? तो मेरे अंदर ये कीड़ा बहुत पहले से था कि मैं कुछ अमेजिंग करना चाहता था, लाइक मैजिक, माइंड रीडिंग, जो भी कहना चाहें आप। तो बचपन से एक कीड़ा था जिसको मैंने शेयर दिया जब मैं कॉलेज में आया, क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हैं तो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, आपको थोड़ा टाइम मिलता है खुद के लिए। और तब मैंने कहा भाई अब तो मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। तो मैंने और प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, फिर मैंने शोज़ करने स्टार्ट किए, और मैंने देखा कि यार ये शोज़ तो बहुत सही चल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जॉब वॉब साइड में रखो, अब हम शोज़ करेंगे। तो मोर और लेस यही मेरी स्टोरी है। तो इसको भी आप एक तरीके का शो ही मानिए, और इसी में बीच बीच में हम आपका इंटरव्यू भी करेंगे। ऑडियंस हमारे साथ सब मौजूद है यहाँ पर, सारी मौजूद है ना? हाँ। तो
हम चाहते हैं कि आप कुछ कुछ जैसा आपका शो का फॉर्मेट होता है वैसे करते रहिए, और बीच बीच में हमारे कर सवाल, लेंगे। लोगों के सवाल, ऑडियंस के सवाल, न्यूज़ रूम में लोगों के सवाल, वो सब लेते बिल्कुल रहेंगे। ले लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इन सब लोगों को जो है एकत्रित करूंगा और इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूंगा। तो मैं करिए। चाहता हूँ एक बार आप कैमरा घुमाइए और लोगों को दिखाइए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए आप लोग। गुड, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे फिजिकल। तो एक अच्छा दिमाग जो है विकास, वो हमेशा एक अच्छी बॉडी में रहता है, तो बॉडी को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो एक काम करिए, सब लोग अपना हाथ आगे करिए, सारे लोग। वेरी नाइस। और आप करेंगे क्या? आप मुझे फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। सो डू दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार आपका हाथ उल्टा जाएगा, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब अंगूठा नीचे। वेरी नाइस। नाउ यू टेक योर लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड उठाइए, आपका लेफ्ट, पुट इट ओवर द राइट। वेरी नाइस। और जस्ट ग्रैब इट, ऐसे टाइट करके जस्ट ग्रैब इट। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट योर थम्स आर डाउन। थम्स डाउन, थम्स सबके नीचे होने बहुत ज़रूरी है। थम्स डाउन। अब आगे से गन बनाइए, ऐसे 2 उंगली खोलिए, इंडेक्स, और मुझे शूट करेंगे आप लोग 3 पे। 1 2 3। अच्छा, मैं शूट कर देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। नहीं हो रहा? कोई बात नहीं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। वेरी नाइस। तो ये थी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। अब हम शुरू करेंगे आपकी मेंटल एक्सरसाइज से। तो मुझे बताइए कौन वॉलंटियर आएगा मेरे पास? एंड आई प्रॉमिस आपको मैं किसी भी तरीके से ऐसे बदनाम नहीं करूँगा, एक परेशान नहीं वॉलंटियर है, करूँगा। पता नहीं वो कहाँ है, दीपक हमारे साथी। बाकी आप बताइए, रैंडम आप चूज करना चाहें किसी को? मैं तो कहूँगा जो आना चाहें आप आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ। अक्षय आएंगे? अक्षय, आपने तो पहले ही मुश्किल बढ़ा रखी है यार मेरे लिए। हाँ, अक्षय ने भी कुछ चैलेंज दे रखा है, वो आपको पता चलेगा क्या है चैलेंज। अक्षय, सबसे पहला सवाल, ये क्या है? ये क्यूब है। ये एक क्यूब जैसा दिख रहा है, राइट? एक्चुअली ये क्यूब जैसा दिख तो रहा है, ये डाइस ऐसा, ये एक्चुअली ओके, ये डाइस ऐसा दिख रहा होगा अक्षय, बट ये डाइस है नहीं यार, ये एक बॉक्स है। ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें कुछ कचरा रखा है मैंने, कचरा मैं हटा देता हूँ। सो इट्स एन एम्प्टी बॉक्स, ओके। और गेम बड़ा सिंपल सा है। हाँ प्लीज़, ओके। आज हर चीज Actually 2-3 बार चेक होने वाली है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय, आपको क्या करना है? यू हैव टू बी द आइज ऑफ द ऑडियंस। मैडम, हाथ टूट जाएगा अब और जोर मत लगाएं। अक्षय जी, बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे आप? आपने बोला कि मुझे नंबर 3 चाहिए, तो आप 3 ऐसे टॉप पे रखेंगे और नंबर 3 सेलेक्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको मैं देख सकता हूँ, सब लोग देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको कवर कर दें ऐसे। दैट इज़ ऑल। कैन डू इट? ओके, लेट्स डू इट। सो अक्षय एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। आई एम नॉट श्योर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, बट भाई साहब एक नंबर सेलेक्ट करने वाले हैं। जब वो कर लें तो मुझे बताइएगा। अरे डन? पक्का? सब लोग अक्षय को देखिए। अच्छा लग रहा है ना? मेरे ख्याल से अक्षय, आपके पास 6 ऑप्शंस थे, जितना मैंने आपको रीड किया अभी सामने से, मेरे ख्याल से यू स्टार्टेड विद द नंबर 5। इज दैट करेक्ट? इज दैट नंबर 5? गुड। लेकिन हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बार में क्या होता है कि कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, राइट? सो अक्षय एक बार नंबर चेंज करिए, गो टू समथिंग एल्स। हेलो सर, हाउ आर यू? मेरी आंखों में देखिए। कब तक? गुड क्वेश्चन। जब तक वो नंबर सेलेक्ट ना कर ले। वैलेंटाइन वीक चल रहा है। नंबर आया? यू डन? ओके। अक्षय बहुत अकड़ू आदमी है भाई। आप लोग अग्री करते ही नहीं करते? नो? एक ही दोस्त है दोस्त। मेरे ख्याल से अकड़ू इसलिए क्योंकि इसने कहा भाई इतना मौका दे रहा है लेकिन मैं नंबर चेंज करूंगा ही नहीं। सो इज टेकिंग विद नंबर 5 अगेन। दैट्स माय आइडिया। You are right. Can we do it this one more time? वन मोर टाइम। 1000 रुपये का चैलेंज है। लेट्स डू इट। हमने कहा था ना कि यहाँ पे हर चीज जो है 3-4 बार फिल्टर करके होगी। अक्षय काम करिए, आप खड़े हो जाइए। 3-4 बार घुमा दो इसको। आप भी ऐसे घूम जाइए या आप ऐसे खड़े हो जाइए ताकि लोग नंबर देख सकें और मैं इधर से खड़ा हो जाता हूँ, सो दैट कोई चीटिंग ना हो सके। लेकिन जब आप नंबर सेलेक्ट करें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इनको सबको दिखा देना जो भी सिलेक्ट कर रहे हो। आपने सबको नंबर दिखा दिया?
अक्षय हाँ नंबर सेलेक्ट कर लिया. अक्षय मेरा पॉइंट क्या है ना कि ऐसा तो नहीं लगेगा आपको कि इनमें से कोई मुझसे मिला हुआ है. Not really. मेरी टीम है सर. आपकी टीम है करेक्ट. सारे मेरे दुश्मनी है. अक्षय थिंक ऑफ दिस नंबर. मेरे ख्याल से इन्होंने 5 से स्टार्ट किया था, फिर ये 5 पे गए, इन्होंने एक मौका और मांगा, तो इस बार तो उन्होंने डेफिनेटली नंबर चेंज किया होगा. इफ आई हैड टू से समथिंग आई वुड से दिस इज द नंबर 3. इज दैट करेक्ट? You're right, sir. It is number 3. Come on guys, you can clap for yourself. Mr. Akshay. Thank you Akshay. कोई और है जो कोशिश करना चाहेंगे या मेरे पे भरोसा हो गया सबको? They believe you at least, which is good. Okay, not required. ठीक है, तो इस तरीके से हमने शुरुआत तो कर दी. ट्रिक हो गई. मुझे ये बताइए कि ये कोई प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई की आपने, मैंने कहीं देख रहा था कि आपने किताबों से सीखा है, जी. कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली. जी. तो क्या इसका कोर्स भी होते हैं? कैसे मेंटलिज्म कैसे पढ़ाया जाता है? ये जादूगर बोल सकता हूँ आपको या मेंटलिस्ट कुछ कहलाना भी कह पसंद सकते करेंगे हैं आप. अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे, बाकी जगह पे मुझे देखेंगे तो हमेशा वो माइंड रीडर के नाम से वो जो मुझे प्रोजेक्ट करते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि हर कुछ जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट है एक इम्पॉसिबिलिटी का, और जो इम्पॉसिबिलिटी हमारे लिए मैजिक है. करेक्ट. मैजिक को सब समझते हैं ना. ये मेंटलिज्म तो बाद में आया, आई थिंक 2-4 साल पहले. बट इट इज़ ऑल मैजिक. जो आपके समझ से परे है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त, वो मैजिक है. और मैजिक हर कुछ है फिर, राइट. इवन साइंस में बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं समझते, इट्स मैजिक टू मी. जब समझ में आ जाएगा तो इट इज़ साइंस. तो अभी क्या है कि आपके लिए कुछ चीज़ें मैजिक हो सकती हैं, मेरे लिए वो साइंस है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है. अच्छा, तो कैसे आपने कैसे सीखा? मैंने सीखा, सबसे पहले तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है घरों में, जब आप बोलते हैं पेरेंट्स को मुझे मैजिक अच्छा लगता है, मैं मैजिशियन बनूंगा, तो आपकी रख के होती है 2-4, है ना. तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था. बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मुझे इनिशियली मैजिक बुक्स बहुत सारी मिली, जादू की किताबें. एक मैजिक की बुक आती थी, मैजिक फॉर फन, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. मेरे बेसिक्स क्लियर हुए, मुझे समझ में आया. फिर ऐसे ही 2-4 साल मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, छोटी छोटी बच्चों वाली. बट देन वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपको, और फिर आप उसमें खेलने लगते हैं अपने हिसाब से, कुछ नया बनाने लग जाते हैं, कुछ ट्राई करने लग जाते हैं. तो इस तरीके से शुरुआत की. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ मैजिक स्कूल इतना ऐसा कुछ है भी नहीं कहीं पे भी जहाँ आप जा करके एक कोर्स ले लें और आप सीख जाएं, मैजिशियन बन जाएं. ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है. बट आई एम होपिंग कि कभी ऐसा आएगा जब मैजिक को भी एक दर्जा मिलेगा और लोग सीख सकेंगे उसको एज एन आर्ट फॉर्म. MBA इन मैजिक, ऐसा कुछ? आई होप सो. अच्छा, ये बताइए, हमारे यहाँ मोस्टली जितने भी लोग आते हैं, हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, मन नहीं लगा, और उसके बाद दूसरा कोई प्रोफेशन चूज कर लिया. जी. आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे जयपुर से? बिल्कुल. स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ठीक है. जी. प्लेसमेंट हुआ? प्लेसमेंट हुआ. कहाँ नौकरी लगी? सबसे पहले मैंने एक मल्टीनेशनल में काम किया नोएडा में. उसके बाद 2 साल काम करने के बाद मैंने कहा यार अब कुछ पैसे ही बढ़ाने चाहिए. तो मैंने स्विच किया एक मल्टीनेशनल गुड़गांव में. फिर कुछ साल मैंने वहाँ भी काम किया. फिर देन आई रियलाइज़ कि भाई ये दोनों चीज़ें साथ में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है अपने शोज़ के लिए. तो आज आपका शो यहाँ है, कल बॉम्बे में है, परसों सूरत में है, तो इट्स बिकम्स डिफ़िकल्ट. क्योंकि अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं, आप बोलेंगे मुझे डेली छुट्टी चाहिए, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. सो आई टुक द कॉल, आई सेड ओके लेट मी डू दिस, और वहाँ से मैं बाहर आ गया. तो आप जैसा बता रहे थे कि शुरुआत आपने बचपन में ही हो गई थी, किताबें पढ़ना शुरू जी कर जी दिया जी था. जी बिल्कुल. तो ये प्रोफेशनली कब आप बन गए माइंड रीडर, मेंटलिस्ट? टेक्निकली मैंने पैसे कमाने, उसी को बोलते हैं ना जब से पैसे कमाना हाँ, आपने बिल्कुल, स्टार्ट करिए बिल्कुल, पैसे. प्रोफेशनल. ओके. तो 2008 से मैं कहूँगा कि जब मैं कॉलेज में आया सेकेंड ईयर में, तो वहाँ से मैंने शोज़ करने स्टार्ट किए, और धीरे धीरे मैं थोड़ा पॉपुलर होने लग गया. तो मुझे दूसरे कॉलेजेस भी बुलाने लग गए. तो वहाँ से मुझे लगता है 4000 रुपये मैं लेता था एक शो का, जो उस टाइम पे बहुत था. आज कितना लेते हैं? आज भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं. अच्छा, इसको राज ही रहने देना चाहते हैं आप? हाँ? राज ही रखते हैं फिलहाल. बाकी इंक्वायरी करके ऐसा पता कर सकते हैं. कर सकते हैं. ठीक है. तो बात का सिलसिला जो है हमारी बातों का चलता रहेगा. फिर पब्लिक इंतजार में है, शौक होने पब्लिक के इंतजार में नहीं है, मैं इंतजार में हूँ. मेरा बताइए. खाना है ये. मुझे बताया गया वहाँ पे सारी बुक्स रखी हैं. आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी हैं बाय द वे? ये सौरभ सर की बुक्स हैं. जी हाँ, मुझे बताया गया और बोला गया उधर जाना भी मत. बट मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके 2-3 बुक्स वहाँ से छुई हैं. अब आप में से पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड रहता है? दीपक प्लीज पढ़ने में. दीपक जी मदद करेंगे थोड़ी? देखिए मेरे पास क्या है ना, जब भी कोई ऑडियंस आएगा तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. हौसला अफजाई. Deepak ji, how are you? I'm good, sir. I'm good. Okay. As of now. As of now, good. No, I'll make sure you are good. Don't worry. किताबों की बात होनी है. दीपक, आपने कोई इसमें से कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Let me just. हाँ, प्लीज. ये सारी बुक्स है.
ये पढ़ रहा हूँ या पढ़ रहे हैं और okay? ये लगभग पढ़ चुका हूँ गौतम भाटिया। बाकी आपने नहीं पढ़ी है कोई सी भी? हाँ, बाकी नहीं पढ़ी कोई मुझसे। नहीं, तो जो आपने नहीं पढ़ी उसमें से हम कुछ ट्राई करेंगे। दीपक जी आइए। और बाय द वे आपको बुक्स पढ़ाना भी नहीं है, दैट इज़ नॉट माय आइडिया। ओके। आइडिया इज़ कि आप हम सबके बिहाफ पे हम सबके बिहाफ पे एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे, अब दैट्स ऑल। बुक किताबें आप बाद में पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये बुक कितनों ने पढ़ी है? इट डजंट इवन मैटर। अगला सवाल, क्या इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं? करेक्ट, या थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स? दीपक जी। मैं रिफिल करूँगा, आप स्टॉप बोल दीजिएगा। ठीक है सर। दैट्स ऑल। अभी करो कहिए। ऑलराइट, स्टॉप। ओके, माय फॉल्ट। स्टॉप। यस और नो दीपक, क्या इनमें आपको दोनों तरफ वर्ड्स दिख रहे हैं, हाँ या ना? हाँ है। पक्का? जी। ओके। और ये है मेरा रैंडम वर्ड सेलेक्टर, राइट? तो मैं इसको यूँ घुमाऊंगा, आप बोलेंगे स्टॉप। दीपक जी कहीं पे भी स्टॉप। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपको एक वर्ड पॉइंट करता हुआ मेरा फिंगर मिले तो आप बोलेंगे यस। क्या मेरा हाथ किसी एक वर्ड को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे? हाँ। इज दिस अ वर्ड दैट यू नो? हाँ। क्या दिमाग में रख सकते हैं आप? ठीक है। लॉक्ड, लॉक्ड एंड लोडेड, राइट? आज हम पहली बार मिले हैं दीपक, राइट? हाँ बिल्कुल। झूठ बोलने के लिए पैसे नहीं दिए आपको मैंने, राइट? अब मैं लेता भी नहीं। बाद में दे दूंगा, कोई बात नहीं। बट अभी आपने सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट किया है रैंडमली। इनमें से कौन है जो आपको लगता है कि पढ़ने में माहिर है? काफ़ी लोग हैं, अच्छा काफ़ी लोग हैं इनमें से कोई सा भी जो आपको लग रहा हो कहीं पे भी? उपासना है, आकाश हैं, जो भी अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हैं? हाँ। ओके, गुड। रीडिंग उपासना जी कौन है? ये जो ताली बजानी है प्रैक्टिस। उपासना प्लीज़ कम है, प्लीज़ कम है। मैं आपको मौका दूंगा एक छोटा सा। उपासना मैं बुक दे रहा हूँ आपको, ये मैं चाहता हूँ आप पीछे हो जाएं ताकि कोई ना देखे आपको। और यू कैन गो टू एनी पेज यू वांट, लुक फॉर अ वेरी लॉन्ग वर्ड, 12, 13, 14 टाइप लेटर का वर्ड, बड़ा सा, राइट? जब हो जाए तो आप बोलेंगे यस, ठीक है? एक बड़ा सा वर्ड देखना है आपको उपासना। दीपक, मैं ही बोल देता हूँ, दीपक जी, दीपक जी। थिंक ऑफ द, जो भी पहला इसका लेटर है आपके वर्ड का, उसके बारे में सोचें आप। सिर्फ पहला लेटर दोस्त, और कुछ नहीं। सामने देखिए, मुझे मत देखिए, मुझे डर लगता है। सामने देखिए और वो लेटर इमेजिन करिए सिर्फ आप। यस, मिल गया? ओके, बताना नहीं है। मेरे पास कुछ लिखने के लिए बाय द वे नहीं है, सब कुछ तो आप लोगों ने ले लिया है। हाँ, एक्चुअली जब हमने ये कार्ड डाला तो सोशल मीडिया पर लिख के आया था कि आपका जो भी आप कागज पेन लाए हैं वो सब हमने ले लिया। हम मुझे बस आप दे दें जो भी दे रहे हैं। दीप, कोई कागज और पेन दे दो। आपको चश्मा चाहिए मैम बाय द वे? नहीं, डू यू वांट अ चश्मा? नहीं, ओके ओके, दैट्स फाइन। हाँ, बंद कर दीजिए आप। बड़ा वर्ड है, याद रहे। बड़ा वर्ड है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। इसमें लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। छानबीन तो बड़ी ज़बरदस्त करवा रखी है आपने, बट ठीक है। मैडम, बुक इज़ नॉट नीडेड, आपका दिमाग चाहिए, इसको हटा दीजिए और इधर आइए। जो मैंने क्या देखा था। लिख लो। याद है? हाँ हाँ। ओके, थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर, उसका जो भी पहला लेटर आप सोचिए। थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर दीपक जी। बोलना नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। ओके, एक बात बताना मैं भूल गया आप सबको। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, पिछले 20 साल की मेहनत है मेरी। बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत मेहनत की है। जो भी अच्छा होगा, जो भी ट्रिक्स होंगी, सब मेरा एफर्ट है, मेरी मेहनत है 20 साल की। अगर कुछ नहीं काम कर रहा है, समझिए उनकी गलती, वो भेज नहीं रहे हैं ठीक से, ठीक है? ऑलराइट, तो मैंने लिख तो दिया है। सर, पहला लेटर क्या है आपके वर्ड का? एन। एन? एन, वाह, ठीक है, चलेगा। ओह, थैंक यू मैम। आप भी सोचिए एक लेटर ना। अब देखिए कमाल की चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। ले लूँ एक सेकंड के लिए? ओके मैम, थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर। एक लेटर, उनका जो एक वर्ड है उसका पहला लेटर सोच रही हो, क्या लगता है क्या है? सी। आपने बोला सी? मतलब हाँ। आपका क्या लेटर है मैम बाय द वे? हाँ, एस। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरा काम कितना डिफिकल्ट है। समझ गए आप लोग? समझ गए? ठीक है, इट्स ओके, वाज जस्ट जोक। सर, सेकंड लेटर ऑफ योर वर्ड। थैंक यू सर। मैम, सेकंड लेटर ऑफ योर वर्ड। थर्ड? ओके, लुक,
N S. Second letter or first? No, I'm going to start. So N. Oh, आपका है SN, correct? Yeah. SNO Yeah. NE. SNOW. Yes or no? Okay. NEXT next. SNOW snow नहीं है. It is SNOWFLA. I'm guessing it's snowflake. Snowflakes. Snowflakes. All right. Oh, thank you, and thank you so much. It was good. Good work. Good one. You like it? Yes. Good. Thank you so much. राज खोले Thank दीपक। इसके पहले अगला सवाल आए, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूँ सब लोग अपना अपना ना वो निकाल लें, फोन, अपना अपना कैलकुलेटर आप भी निकाल लीजिए प्लीज, या आप मत निकालिए। आई थिंक हम साथ में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग टीम नहीं है। हाँ? हम लोग टीम बिल्कुल भी नहीं है, तो अपना फ़ोन निकाल ही लीजिए आप फिर। और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, एक्चुअल स्टोरी है। तो 3 साल पहले क्या हुआ कि मैं शोज़ कर ही रहा था ऐसे, तो एक मेरे मित्र हैं ये कुमार राम साहब, इन्होंने मुझे बोला भाई ये सब छोड़, एक लॉटरी खेल, पैसे वैसे जीत और मज़े ही मज़े। मैंने कहा आइडिया तो बुरा नहीं है भाई। तो 3 साल पहले तकरीबन हम लोगों ने एक लॉटरी खरीदी। लॉटरी खरीदी और नंबर मिला भाई। तो $2 का था वो, मुझे याद है $2 का था ना। हमने जीता 30 सेंट्स, बट हमने कुछ तो जीता, राइट? सो मे बी फ़ायदा नहीं हुआ, बट आई स्टिल वन। पॉइंट बीइंग कि हम लोग अब एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं, जहाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक लॉटरी की तरह, जैसे एक लॉटरी पे 6 नंबर्स होते हैं, राइट? 6 नंबर्स हमें चाहिए 1 by 1। सो रैंडमली कौन देगा नंबर? सबसे पहले विकास जी आप बताइए। आप देंगे? ओके, अपना कैलकुलेटर निकालें प्लीज़ सब लोग। यस, नो? कैलकुलेटर दिखाइए सब लोग। गुड 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 गुड, ओके। 6 नंबर चाहिए। विकास पहला नंबर आप दीजिए, क्या है नंबर आपका? बताना है कि हाँ प्लीज़ प्लीज़, हम लोग ऐड करेंगे सब लोग मिलकर। 5। नंबर 5 सब लोग लिखेंगे 5 प्लस अगला नंबर कौन देगा? विकास आप बताएं। बोलिएगा। 4 सब लोग ऐड करिए। 4 प्लस 9 प्लस बड़ा नंबर भी हो सकता है भाई, 1 से 100 के 7 बीच का। 1 से 100 के बीच का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 हैप्पी, ओके। प्लस 33 प्लस No number. 249 नहीं, इट हैज़ टू बी बिटवीन 100। सो लॉटरी पे हमेशा क्या होता है? छोटा 49 49 कितना आया बाय द वे? 107। सब लोग अपना अपना नंबर याद रखिएगा। मुझे एक नंबर और चाहिए। सर यू हाय, आप नहीं कर रहे? दैट्स ओके। मुझे एक रैंडम नंबर चाहिए। टैप करेंगे ऐसे ऐसे सिंपली, जस्ट टैप रैंडमली। नहीं, इट्स ओके, रैंडमली कर सकते हैं आप। 3, ओके, एक बार और 1, एक नंबर और चाहिए सर। इट्स रैंडम सिलेक्शन, करेक्ट? क्या नंबर है आपका? 316। सब लोग ऐड करिए। 316 इक्वल्स टू, दबाइए क्या नंबर आया? कितना नंबर आया? समय क्या हुआ इस वक्त? यस, लेट दैट सिंक इन गाइस। ये नंबर आपका आया। हो रहा है क्या? मेरी घड़ी तो सही चल रही है, बज रहा है। 4:23 हो रहा है ना। देख लो भाई साहब। अच्छा एक बात बताइए, ये जादू जैसी कोई चीज़ होती है क्या? जादू जैसी कोई चीज़ होती है, बिल्कुल। मेरे समझ से जो आप नहीं समझ सकते वो जादू है, ठीक है? और जो आपने समझ लिया वो साइंस है। सिंपल सा मैथ है। जो आपको समझ में आ रहा है, देयर हैज़ टू बी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, तो वो साइंस है। और जो आपके समझ से परे है वो मैजिक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। एग्जांपल देखिए, क्या है ये? कितने का कॉइन है सर ये? कितने का है? इसको टच करेंगे अगर आप ऐसे, मैं हटा देता हूँ उसको, तो ये क्या होगा? एक सेकंड जरा। हाँ जी प्लीज़ प्लीज़। ऑन कैमरा। अगर आप टच करेंगे इसको, कितने का था? 1 का था ना? 10 का। तो ये एक्चुअली जो है गायब हो जाएगा। ये स्लीव्स में है, बिल्कुल सही सोचा आपने, बट ये स्लीव्स में नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पर है। इट्स वेरी लॉजिकल। अगर आप दोबारा भी कोशिश करें, हाँ प्लीज़ प्लीज़, लेकिन इस बार आपको खुद से करना होगा। ये लेके चला ना जाए। सर एक मिनट, बस एक ट्रिक सर। ये सिखाएंगे भी, ये हमें करके दिखाएंगे। ये हम आ जाते हैं जरा सामने। हाथ आपको मुझे फ्री चाहिए होगा।
बिल्कुल मूव नहीं करेंगे आप, ठीक है? चीटिंग नहीं करेंगे, नहीं आपको हटना होगा, मुझे सर के पास आना है। नहीं चीटिंग नहीं करूंगा मैं, बचपन से नहीं 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 आप नहीं, मैं इस कॉइन को एक पेन हाथ में मूव नहीं करना है सर आपको। अगर इस कॉइन को मैं सिंपली मूव नहीं करेंगे, आपको दिख रहा है वो? एक्चुअली दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको उठा लिया। आपको दिख रहा है? वो गया आपके शोल्डर पे। शोल्डर पे चेक करिए। राइट, थैंक यू। सो पॉइंट बीइंग कि मैजिक क्या है, जब समझा नहीं आपने मैजिक है, और जब समझ लिया तो मैजिक नहीं है। इसको रिवील करिए। मैं समझाता हूँ, इट्स साइंस, सो मुझे लगता है इसे बताने में कोई बुराई नहीं है, राइट? ये मैंने यूँ रखा तो कॉइन कहाँ है? ऑफ कोर्स हैंड में, करेक्ट? बट यूँ मैंने किया और कॉइन नहीं रखा तो कॉइन यहाँ है, राइट? तो होता क्या है कि हमारा जो कॉग्निटिव गैप है इस एक्शन के लिए, जब आपको कॉइन नहीं दिख रहा है एक मोमेंट के लिए कि वो यहाँ है, यहाँ फंसा है, तो हमारा दिमाग फिल कर देता हो कि भाई देख ऐसे तो यही काम होता है, तो ये ऐसे ही हुआ होगा। और उसका फ़ायदा उठाते हैं मैजिशियंस, कि उनको पता है कि आप क्या सोचने वाले हैं, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और थोड़ा सा कुछ ट्विक कर दिया कि मैंने कॉइन फॉल होने नहीं दिया, चाहे मैं जिस भी टेक्निक से करूँ, इसको पामिंग बोलते हैं। तो आपको लग रहा है कि भाई कॉइन तो यहाँ है, फिर मैं आपका अटेंशन वहाँ लेके जाऊँगा, फिर अचानक से एक मोमेंट देके उसको गायब कर दूँगा। बट एक्चुअली तो ये नहीं है ना। लेकिन यहाँ रखने के लिए कैसे? वो आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा भाई। वो जब आप बट देन दिस इज अ सूवेनियर फॉर यू। मैं चाहता हूँ इसको आप घर में ट्राई करें। सर थैंक यू। इतना बताने के बाद भी काम नहीं हो रहा सर, समझ रहे हैं आप? पॉइंट बीइंग दैट इज साइंस, सो देयर इज नथिंग मोर टू इट। थैंक यू। इसके कपड़ों से कैसे निकला था? आकाश के शर्ट में से कैसे निकला था? दोबारा आप लोग वीडियो देखेंगे, हम शायद आपको पता लगेगा। बट नहीं, अरे स्लो, मैं खड़ा हूँ यार, स्लो मोशन क्यों बताना है? तो मैंने यूँ किया तो कॉइन यहाँ था, जब मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो भी कॉइन यही था। अब मैं ऐसे दिखाऊं, चाहे मैं एक्टिंग करके ऐसे दिखाऊं आपको, तो कॉइन तो वही है मेरे भाई। तो आकाश थैंक यू। कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी ज्ञान दो आज। तो इसको कहते हैं हाथ की सफाई। बिल्कुल सही कहा, यही है हाथ की सफाई एक्चुअली। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक ऑफ क्या होता है मैजिक। तो मैजिक में बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैजिक में और क्या क्या चीज़ें होती है? ये बहुत बेसिक है क्या हाथ की सफाई? ये हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करने पे क्या नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये आपने ऐसे रखा था? जी। आपको प्रैक्टिस करना है कि आप हाथ घुमाएं और कॉइन फंस जाए, मोटा मोटा ऐसे ही है। अच्छा, बस ऐसे था, आपने कहा ये इसमें गया और ऐसे सॉर्ट ऑफ। तो 1-2 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो और क्या होता है इसमें? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये बेसिक सी चीज़ थी, तो इसको देख के आप पैसे देके तो नहीं देखने जाएंगे, आई एम श्योर। इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को? ऑफ कोर्स, क्यों 10 लोग खड़े हैं, ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ तो मैजिक में पहले से ही है, राइट? आपने कुछ ऐसा अचंभा करने वाला कर दिया तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाता है। अच्छा, थोड़ा सा स्टेज 1 पे जाते हैं, अब आगे क्या? मतलब उस मैजिक में, किस मैजिक में? ये जो बहुत बेसिक था, इसका स्टेज 1 क्या है? तो ये स्टेज 1 है बाय द वे। अच्छा, बेसिक क्या था? इंटरेस्ट आ गया तो ये बेसिक स्टेज 1 जो बोलना चाहें आप उसको, ये आपका एलिमेंट्री हो गया कि आपने सीख लिया। उसके बाद आप चीज़ें सीखते हैं, जैसे कार्ड से सीखते हैं, क्योंकि कार्ड में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, नई नई ट्रिक्स बनाइए, नए नए परफॉर्मेंस करिए। ठीक है, तो वहाँ से वहाँ जाते हैं। एक काम करते हैं जी। कार्ड्स की बात हो रही थी, हाँ जी। तो हमने आपके तो रख लिया, हमने अपनी गड्डी मंगवाई है। ठीक है, और ये आपने 4 कार्ड अपने लिए रखे थे, आप चाहें ये तो भी उसको हम change बदलेंगे। कर- नहीं, Please, बदलेंगे, please, बिल्कुल बदलेंगे। मैं आई एम ओके, ठीक है। 2 मैंने गड्डी दी थी, एक तुम्हारे पास है, एक सोनल। ठीक है, राइट। गेम क्या था वो बताइए। हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि मैं चाहता हूँ सबके पास, आप लोगों के पास 4-4 कार्ड्स हों, क्योंकि हम लोग साथ में करेंगे। अच्छा, ओके, तो मैं चाहता हूँ 4-4 कार्ड्स सब लोगों के पास हो। पहले तो इसको कर दो सही तरीके से। हाँ, आप शफल करना चाहें कर लीजिए। मेरे ख्याल से एक डेक और था ना? हाँ, वो उनके पास है। हाँ, ओके ओके। ये मिक्स मत करना। 4 कार्ड्स ईच, 4 कार्ड्स ईच। 4-4 इधर से बांटना शुरू करो। एक काम करिए, खत्म पहले हो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी करना पड़ेगा ना। नहीं, इनके 4 हम ले रहे हैं। जी नहीं देंगे आज। ये आपके 4 हम मिक्स कर रहे हैं। प्लीज प्लीज, जैसा आप चाहें। ये भी आप नहीं दिया था मुझे, सो आई एम हैप्पी। जो आप चाहें। प्रोफेसर प्रोफेशनल मिक्सर। ये सच में खिलाड़ी है। खिलाड़ी नहीं है, जुआरी है। अबे बाकी है, बाकी है। अब लग रहा है कि जब तेरे रिजाइन करके ठीक है, यहाँ से 4-4 बांटना शुरू करो, जितने भी लोग हैं। कौन? हाँ, ये तुम भी आ जाओ। हाँ,
तुम भी मिक्स करो। हाँ प्लीज़ प्लीज़, यस यस, बहुत सारे अच्छा। लोग होंगे तो उतने में हो नहीं पाएगा। मिक्स probably। करा लिया। चार अब यहाँ से cards बांटना सबको। शुरू करो। हाँ, सर से लेकर सबको 4 मन माफिक जो देना चाहो। 13 लोग को ही मिलेंगे यार। अरे सर को भी 4 कार्ड देने हैं तो ख्याल रखिएगा। एक्चुअली ऐसा ना हो कि कार्ड ही खत्म हो जाए। टफ लग रहा है कुछ? प्यास लग रही है बस। Identity भी है। लाइए मैडम, थैंक यू सो मच। इनके कार्ड दिखाइए भाई, इनको 4 कौन से मिले जरा। मुझे भी 4 कार्ड्स मिले हैं बाय द वे, तो ये मेरे 4 कार्ड्स हैं जिनसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। टफ होने वाला है। आई होप नॉट। लेट्स सी। फन होने वाला है, ये तो मैं कह सकता हूँ। फेल तो नहीं होने वाला है। फेल कुछ नहीं होने वाला है। अरे बांटो बांटो बांटो। जो बच गया आप उनको रख दीजिए। यहाँ दे दो ये, लेकिन गड्डियां अलग अलग रखना। डन, हैप्पी, सबके पास आ गए। ओके चलिए, सब लोग अपने अपने 4 कार्ड्स दिखाइए। सब अच्छा ऑन कैमरा दिखा दो भाई। हाँ मतलब ऐसे सबके पास हैं 4 कार्ड्स। ऐसे तो पढ़ ही लेंगे आप। सबके पास हैं। नहीं नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है एक्चुअली। अभी हम एक इंटरैक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने कार्ड्स को मिक्स भी कर लीजिए। जिस ऑर्डर में आए हैं आप चाहें तो उसको मूव करिए, मिक्स करिए। गिरा भी दीजिए। डन, ठीक है। अब जैसे मैं करूँगा आप लोग फॉलो करिए। सबसे पहले आपको कार्ड्स को यूँ रखना है, यूँ, ऐसा स्ट्रेट नहीं, बताऊँगा मैं आपको क्यों। यूँ एग्जैक्टली ऐसे रखा सबने? यस, अच्छे से होल्ड करिए और बीच से कोशिश करिए। पहले मैं करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। इसको यूँ फाड़ दीजिए, तो 4 पीसेज यहाँ हैं, 4 पीसेज यहाँ हैं, करेक्ट? हाँ प्लीज़ चारों एक साथ फाड़िएगा। गड्डी वेस्ट हो गई। डन, वेरी गुड, बिल्कुल वैसे ही होल्ड करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। अब ध्यान से, अब यहाँ से आपको थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग करनी है। तो पहला डिसीजन आपको लेना है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, या मेरे वजह से भी नहीं। या तो आप राइट वाले कार्ड्स को जाके लेफ्ट के ऊपर रखेंगे सारे एक साथ, या लेफ्ट वाले को उठा के राइट पर रखेंगे। इट इज़ योर डिसीजन, जैसा आप चाहें सारे कार्ड्स रखेंगे, करेक्ट? एक के ऊपर एक डाल दिया आपने। सो दिस वाज योर डिसीजन, ओके, ऑल राइट। मुझे एक नंबर चाहिए सर, 1 से 5 के बीच एक नंबर दीजिए। 1 से 5 के बीच 3, ओके। सब लोग टॉप से 3 कार्ड्स उठाइए। 1 2 3 उठाया, और इसमें कहीं बीच में डालना है आपको, बीच में प्लेस करना है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में कहीं प्लेस करिए तीनों कार्ड्स को, हाँ एक साथ, राइट, डन। अब जो ऊपर का कार्ड बचा आपका, उसको देखना नहीं है, उसको पिक करिए और उसके ऊपर बैठ जाइए या पॉकेट में रख लीजिए। मैं यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। वेरी नाइस, डन, ओके। अब एक काम करते हैं, एक नंबर दीजिए मुझे 1 से 5 के बीच का फिर से। 4 1 2 3 4 कार्ड्स उठाइए फ्रॉम द टॉप ऑफ कोर्स, और कहीं बीच में डाल दीजिए वापस से। डाल दिया? यस, ओके। अब एक काम करिए, एक नंबर बताइए कोई सा भी। एक कौन बता रहा है? 1 से 5 के बीच का चलेगा क्योंकि कार्ड 2, ओके। 2 कार्ड्स उठाइए सब लोग, 2 कार्ड्स फ्रॉम द टॉप, हाँ प्लीज़ फ्रॉम द टॉप, और अपने अपने पड़ोसी से उसको चेंज कर लीजिए। आपका पड़ोसी कौन? कोई बात नहीं, मैं बिना पड़ोसी की ठीक हूँ। चेंज कर लिया, अब उसको भी कहीं बीच में आप डाल दीजिए। वाह, कर लो। डन, गुड। अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। एक गेम खेलेंगे, गेम है शाहरुख खान का गेम है, जो आपने बाजीगर में शायद देखा होगा ना, शी लव्स मी नॉट। सो टॉप कार्ड उठाइए पहला और उसको नीचे लगा दीजिए बॉटम में। डन। अब नेक्स्ट कार्ड उठाइए टॉप से और उसको मैं जब 3 बोलूँगा तो हवा में फेंकेंगे हम लोग। 1 2 3 थ्रो। वेरी नाइस। अगला कार्ड टॉप से उठाइए और नीचे डालिए। ठीक है, अगला कार्ड आपने डाल दिया नीचे सबने, और उसके बाद वाला नेक्स्ट कार्ड उठाइए और हवा में। वेरी नाइस। वापस से अगला कार्ड टॉप से उठा के नीचे डालिए, एंड अगला वाला सेम थिंग, अगला वाला टॉप से उठा के नीचे डालिए, एंड द नेक्स्ट वन गोज इन द एयर, बूम। अगेन नीचे डालिए, सबसे ऊपर से उठा के, अगला वाला उड़ाइए, अगला वाला उठा के नीचे डालिए, और टॉप वाला
उड़ाइए, ओके। सो डिसीजन आपके थे, रैंडम डिसीजंस थे, लेकिन आपके पास एक पीस बचा है, करेक्ट? लेकिन आपके पास एक पीस और बचा है ना? लाइक व्हाट आर द चांसेस? लेट मी आल्सो सी। डज इट मैच फॉर यू आफ्टर इतना कुछ करने के बाद? बीइंग योर डिसीजंस, जिनका इनका हुआ उनका देख लें। गुड, तो मैं वही कह रहा हूँ, जिनका इनका मैच आ गया उनका तो लव लाइफ सक्सेसफुल है, बाकी का मैं नहीं जानता। गुड वन। कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। ये जिनका अलग आया है उनमें से ज्यादातर की लव मैरिज हुई है। एक आध के तो बच्चे भी हुए हैं। This was good. तो ये जिनके नहीं आए उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो नहीं किया? उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। ऊपर नीचे वाले कुछ आई थिंक मिस हुआ होगा। कितने लोगों के बने? एक मिनट हाथ उठा के देखें, कितने लोगों के बने? आई थिंक मैक्सिमम लोगों के बने, 2-3 लोग हमारे फ्रेंड्स रह गए। इनका मिलना ज़्यादा ज़रूरी था। तो फाइनली न्यूज़ रूम थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको और साफ कराएंगे। बिल्कुल। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। ये बताइए, टीवी पे पिछले करीब 1-2 साल से, जी, खैर कोविड के बाद से ज़्यादा, जी, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मंच पर बैठा हुआ है, वो बुलाता है सामने जी, और पूछता है भाई क्या है, और पहले ही दिखा देते देखो ये है और इसका समाधान ये है। जी। मेंटलिज्म में ये हो सकता है, या जो आप ट्रिक्स करते हैं उसमें हो सकता है, या वाकई में कोई चमत्कार है? नहीं, जो व्यक्ति दिखाते हैं उन पे मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने कभी लाइव उनको देखा नहीं है। हाँ। मेरी बहुत श्रद्धा भी है उनमें, ऐसा नहीं है। अच्छा। बट मेरे ख्याल उनका से नाम धीरेन्द्र शास्त्री है जी, और मध्य प्रदेश में एक बागेश्वर धाम है, वहाँ के पीठाधीश्वर। बिल्कुल। तो और बता देते, उनमें आपकी बहुत श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा से मेरा मतलब है कि मैं उनको एज अ चैलेंज नहीं कर सकता कि उन्होंने वो कैसे करते हैं। मेरा पॉइंट ये है, मैं जो करता हूँ मेरे ख्याल से वो एग्जैक्टली हम करते हैं शोज़ में, राइट? लेकिन पॉइंट बीइंग कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सच में चमत्कार कर रहे हैं या फिर वो कुछ और कर रहे हैं, या उनके पास सच में कोई शक्ति है, ये इस पे मेरा कमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने उनको कभी लाइव भी नहीं देखा। तो एक काम करते हैं, आप कमेंट मत कीजिए, आप वो यहाँ परफॉर्म करके दिखाइए, ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चले कि ये एक मेंटलिस्ट कर सकता है। पॉसिबल है? मेरे ख्याल से प्रिसाइजली वैसे करना, क्योंकि उनमें और मेरे में डिफरेंस क्या है, मतलब एज अ मेंटलिस्ट और एज समबडी हु इज डूइंग इट दैट वे, उसमें कुछ तो डिफरेंस है फॉर श्योर। एक प्रिपरेशन तो लगती है, तो वो प्रिपरेशन वो पहले करते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पास कुछ होगा ज़रूर चमत्कारिक। आपको लगेगी? मेरे में नहीं है। अच्छा, नहीं है? मेरे में कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ, राइट? तो एक एक्सपेरिमेंट हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं जी रैंडम किसी को चूज़ कीजिए पहले तो। हाँ, मेरे ख्याल से हम लोग कुछ बात भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, एंड सर आप एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैमरामैन साहब हमारे बहुत हंस रहे हैं बाय द वे मेरी सिलेक्शन पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत वाइब्रेंट होते हैं, राइट? जो कि थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर उड़ा देते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। तो आई एम होपिंग कि सर आप वैसे ही व्यक्ति हैं, मेरे हिसाब से। दैट इज माय जजमेंट। आउटस्पोकन हुआ, अब उसे वाइब्रेंट होना ही कहते हैं। तो अब और क्या चाहिए? तो मैं चाहता हूँ सर, आपका फ़ोन है आपके पास जी, एक बार आप लेके फ़ोन आएंगे, या यहाँ पे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको सामने आना होगा। हाँ, मैं आ जाता हूँ। जी जी जी। मैं चाहता हूँ सर आप इंस्टाग्राम पे जाएँ। सर यहाँ आ जाते हैं, ये वाला थोड़ा व्यू भी ऑडियंस को सही दिखेगा। सर हिस्ट्री रील तो नहीं दिख जाएगी ना? मैं चाहता हूँ सर आप पेज खोलें और इंस्टाग्राम पे जाइए, ललन टॉप पे जाइए, क्योंकि ललन टॉप हमारा पेज है। आई एम श्योर आप लोग फॉलो भी करते होंगे, बहुत कुछ आप उस पर देखते भी रहते होंगे पोस्ट्स। ललन टॉप पे आ गए सर आप? जी। ओके, अब ललन टॉप पे मेरे ख्याल से एक दिन में कितनी पोस्टिंग होती है? 40-50 तो 40-50। विकास देखिए, इंटरनेट हमारे यहाँ सही चलता है ना, मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको नहीं सर, आपका ध्यान यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे कुछ वीडियोज़ हैं, मतलब मैं आपको वैसे पोस्ट दिखा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूँ, थोड़ा इंटरनेट का आई थिंक ग्लिच हो सकता है, स्क्रॉल करें रैंडमली, एंड देन हाँ एक बार करिए, विच एवर साइड यू लाइक, एंड इस बार बिना देखे करिए आप। करेक्ट, बस दैट्स इट आई थिंक। और करना है आप कर सकते हैं, मतलब इट्स अप टू यू। डन। अब मैं उनको तो डेफिनेटली दिखाऊंगा इसमें क्या है, बट जस्ट टू बी श्योर प्लीज़ सी कि मैं भी कोई चीटिंग ना कर रहा हूँ।
सर आप किधर हैं? यहीं पे हैं? जी जी। जो भी पोस्ट आया आपको मुझे बताना नहीं है, जो भी व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इसमें, उनको आप देखिए जी। अभी मत दिखाइए, मेरे ख्याल से अभी मज़ा नहीं आएगा जी। उनको आप पहचानते हैं? जानते हैं? हाँ जानता हूँ। ओके ओके, अच्छे से ये फ़ोन ले लीजिए जी और फ़ोन छुपा लीजिए फ़िलहाल, ताकि बाद में आप कैमरे पे दिखा सकें। जी। इट्स अ रैंडम सिलेक्शन राइट, ऐसा नहीं था कि आपने उसको सेलेक्ट किया, इट वाज जस्ट रैंडम, आपने देखा करेक्ट। और इज़ देयर एनी पॉसिबल वे, अभी इनको पता होगा अभी आप क्या सोच रहे हैं? नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर फ़ोन का मतलब ही क्या है, राइट? ओके ऑलराइट। ललन टॉप पे आपने बोला एक दिन में 40 पोस्ट आते हैं, आई एम श्योर आप कहीं पीछे ही गए हैं। आपने एक बंदा, कोई एक ही है या बहुत सारे हैं? 2 हैं। ओह एक्चुअली 2 हैं क्या? एक कोई प्रोमिनेंट उसमें से? लेट्स सी, मुझे क्या मिलता है मैं देखता हूँ। मैं जनरली मैं लिख के दिखाता हूँ क्योंकि उसमें लिखने में ना समय मिलता है थोड़ा सोचने का। अभी क्या चैलेंज है कि अभी ट्रायल मारना पड़ेगा। आके मिलानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे ही पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से ये इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स फिगर करेक्ट? नो। ओके, तो ललन टॉप है तो पॉलिटिक्स ही होगा, इट्स अ पॉलिटिकल फिगर? या ओके ओके, या मतलब कुछ कन्फ्यूजन है। नहीं दरअसल 2 लोग थे ना। अच्छा ओके, मेरे को मिल रहा है एक, मैं नाम लूँगा, अगर सही होगा तो फिर वो आप बता ही देंगे, गलत हुआ तो आज दिन भी ठीक नहीं है। एक खराब हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से सर यू थिंकिंग ऑफ दिस गाय, इट्स अ गाय। और अगर मुझे, क्या नाम है उनका यार, परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड, क्या नाम है उनका? राघव चड्ढा, चड्ढा साहब हैं? एक बार दिखा दीजिए प्लीज़ सबको, टू बी वेरी श्योर। ऑफ कोर्स इट इज़। और दूसरा नावेद था। तो मैं मैं ये सोच रहा कि ये नावेद कैसे गेस करेंगे। खेल हो जाता कि नावेद पता लग जाए तो बस। नावेद हैं यहाँ पे? नावेद वो बैठे सामने। अरे फिर तो मज़ा तब आता जब मैं बोलता नावेद आप खड़े हो जाइए, आप बताइए। हाँ भाई। परफेक्ट, थैंक यहाँ यू। तो शुक्र है आपने ऐसे किसी को नहीं उठाया, नहीं तो उसी का वीडियो निकलता वही निकलता सामने। एंकर ही निकल जाते हैं यहाँ पे यार। और कमाल हो जाता ना, और कमाल हो जाता। नहीं पर मैं अभी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि ये जब हमने सेशन शुरू किया उससे पहले भी ये मेरे पास आए थे और मे बी ये एक ट्रिक हो सकती है जिसमें ये इवेल्युएट करते हो कि सामने वाला पर्सन कितना इजी गोइंग है या नहीं है। इन्होंने तब भी मुझसे ट्रिक कराई पर मैंने कहा आप अभी मुझसे मत कराओ, जो कराना कैमरे पर कराना और फिर देखते कि सब ठीक आता है। नहीं तब भी कोई एक व्यक्ति आया, तब समय रहना आया था, तो मुझे लगा कि कुछ खेल पहले होता हो कि उधर ही मतलब याद, क्योंकि गेम में ये दिखाया जाता है उस वक्त कैमरा पर कि सब ट्रिक उसी वक्त हो रही है, पर कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जो आधी उससे पहले भी होती है आधी उसके बाद होती है। तो ये तो अभी हमने A to Z पूरी इधर सामने के लिए, और 2 लोग थे तो मुझे लग रहा था अच्छा खासा टफ होगा। टफ था, Congratulations. हो गया। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। और हमने कहा था पर्दा कुछ नहीं रहने वाला। अच्छा अब जो है एक वो पूछ लीजिए कि मतलब अगर आप बता सके कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि कौन सा पर्सन चुना जाएगा कौन सा नहीं, कौन सा पर्सन और चुना जाएगा? किस बेसिस पे आप जज करते हैं कि वो जी, जी, रजत जी। से पूछा जाएगा या विकास से पूछा जाएगा? बिल्कुल, ये इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। और उससे पहले ये भी बताइएगा कि मेरे को हैक करना कितना आसान है आपको? आपको मैं हैक करूंगा अभी 2 मिनट बाद। मैं तैयार हूँ। फिलहाल फॉर द क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी नहीं, जनरली क्या होता है कि हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना है, राइट? आपने देखा होगा कभी कभी वीडियोस में आता है कि अब वो एक बंदा गया, उसने ऐसे छुआ स्लीप और बूम सामने वाला बिल्कुल धड़ाक से नीचे, करेक्ट? देखा आपने? राइट, तो वो होता है हिप्नोटिज्म। अब हिप्नोटिज्म एक्चुअली क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, फिनोमेना बड़ा सिंपल है, प्रैक्टिस करना पड़ता है ऑफकोर्स, ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया और हो जाएगा, नहीं। उसमें आपको ढूंढना पड़ता है ऐसा व्यक्ति जो कि आपके सजेशंस ले, सजेशंस मानने वाला बंदा, राइट? तो अगर आप मैं बिल्कुल ही खड़ा हो जाऊं कि हाँ भाई चल बता, करके दिखा बेहोश, वो नहीं होगा, राइट? बिकॉज यू हैव टू बी रिसेप्टिव। अगर आप रिसेप्टिव नहीं है, मैं कुछ भी करूँ या कोई हिप्नोटिस्ट कुछ भी करे, इट विल नॉट वर्क। सो मेरा ध्यान ऐसा ही होता है कि बंदे जो अच्छे हों, खुले खुले हों, वाइब्रेंट हों, जो एंजॉय कर रहे हों, उनके साथ अगर आप करेंगे तो दे आर इन द गेम विथ यू, अदरवाइज इट्स अ ब्लैक शो। अच्छा ये तो आपने फ़ोन पे बता दिया, अब आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल वो होते हैं कि करके दिखाओ हमें। हाँ जी, है ना? उनके लिए भी दवाई है, तो मैं वो दवाई आपको बताता हूँ। अगर देखिए, अगर सिद्धांत सर यहाँ बैठे हैं, अगर आपने उनको कर दिया है ना, मुझे मन 2 में जो व्यक्ति चल- चाहिए, मैं 2 आपको दिखाता हूँ। हाँ, देखिए एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ। एक चीज़ होती है माइंड रीडिंग, राइट? जो कि ऑफकोर्स इज एंटरटेनमेंट, बट एक टाइम के बाद वो बोरिंग होने लगता है, क्योंकि आपको पता है अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो जब आप एक शो करते हैं विकास, तो आप शो में बहुत सारे एलिमेंट्स रखते हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता रहूँगा तो 15 मिनट के बाद आपको पता होगा कि अगला क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला है।
तो मैं एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि जैसे आप लोग हैं उसके हिसाब से इट विल वर्क आउट वेरी वेल। तो उसके लिए मुझे 2 लोग चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताइए कौन आना चाहिए। पहले आप चूज करिए, फिर हम उसमें से हटाएंगे। नहीं, कुछ भी, आई थिंक वी कैन प्ले विद एनीवन। सो 2 लोग एंड इट विल बी फन। और मैंने आपको जैसा बताया शुरू में, आपकी रैंडम चॉइस बताइए और हम वो छोड़ के आपको दें। बताइए। कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं, ट्रस्ट। रजत सर आप बताइए किसको। ये जतिन और प्रशांत को ले लो, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। आ जाओ जतिन एंड प्रशांत। ये आप लोगों ने नाम तो नहीं लिखवाया था? पार्टिसिपेंट मैं बनेगा। सॉरी। चलिए, तो एक काम करते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत साल से साथ में काम कर रहे हैं, 1 साल से 6 महीने से कुछ ऐसा? 3 साल। ओके, वेरी नाइस। तो अपनी दोस्ती है या फिर वो दुश्मनी वाला ही चल रहा है ऑफिस? बढ़िया, समझ गया मैं। फिर अब बात सही आपके। बस हम जतिन के जोक नहीं सुनते हैं, बाकी सब बढ़िया। ओके ओके। तो एक काम करिए, आप थोड़ा सा हेल्प करिए और इधर आ जाइए दोनों लोग। दोनों लोग आएंगे पीछे। जतिन एंड सर प्रशांत, हाथ मिलाइए। प्रशांत, आज से पहले कभी मिले? आज से पहले, आज फर्स्ट टाइम, राइट? फर्स्ट टाइम एवर, करेक्ट? ओके, गुड। बट आप लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ आप दोनों से सामने खड़े हो जाएं। अभी से ऐसे सामने खड़े हो जाएं। अभी होगा क्या मैं बता देता हूँ आपको, वेरी क्लियरली बताता हूँ मैं। आप दोनों को बोलूँगा आंखें बंद करने को, ओके? और फिर आप लोग क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, आपको फील होगा कि मैंने आपको ऐसे टैप किया 2 बार या 3 बार, और आपको कुछ बोलना वोलना नहीं है, आपको चिल मारना है उस टाइम पे। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो आप यूँ खड़े हैं, आपको टैप फील हुआ। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब मैं सवाल पूछूंगा तो आप जवाब देंगे। कन्फ्यूज़ हो गए? ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं? कोई बात नहीं, भी होगा तो ईजी हो जाएगा। सवाल पूछूंगा, आप हाथ उठाएंगे, ऐसे ही जवाब देंगे, उंगली उठाएंगे, मुंह बंद रखेंगे फिलहाल। करेक्ट? ओके। तो बोथ ऑफ यू क्लोज योर आइज एंड प्लीज़ बी अवेयर। आपको कुछ फील होगा तो आप हमें बताएं, मैं सवाल पूछूंगा तब बताएंगे आप, ठीक है? क्या आपने कहीं फील किया टच? अगर यस तो अपना राइट हैंड उठाइए। वेरी नाइस। लेफ्ट है, नो। कोई बात नहीं, ओके, चलिए आंखें खोलिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आंखें खोलिए दोनों लोग। मोटा मोटा ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट एक बार फिर से। तो थोड़ा सा दूर हो जाएं आप मुझसे सर, थोड़ा सा आप भी दूर हो जाएं। आपका हाथ दीजिए। अब दोनों लोग मेरी तरफ देखिए। बहुत सही किया आपने। मैं और भी सवाल पूछूंगा, फिर आप जवाब देंगे वैसे ही। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ उठा के जवाब देंगे। मेरी तरफ देखिए, एक दूसरे की तरफ देखिए, और अब सामने देखिए और आंखें बंद करिए। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग। कुछ सवाल पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं सवाल पूछूंगा और जवाब दूंगा। अगर आपने कहीं बॉडी पे फील किया टच, तो राइट हैंड अपना उठा के बताइए। गुड, पुट योर हैंड्स डाउन। अपने राइट हाथ से मुझे बताइए वो टच कहाँ पे फील किया था आपने, राइट हाथ से? ओके ओके। इनफैक्ट दोनों लोग आके बोलिए। दोनों के लिए पहले ताली बजाइए आप लोग। एक कनेक्शन हमने बनाया है, अब उस कनेक्शन को मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। देखिए कैसे। ये चेयर मिलेगा? बिल्कुल। चेयर मेरा नहीं है, मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल। सर आप यहाँ बैठ, नाम लिखा है उस पर, शिवानी जी का है। सर आप भी इधर आइए, यहाँ बैठ जाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे पास। ये एक ब्लाइंड फोल्ड है जतन, मैं आपको सर पे लगा रहा हूँ, सो दैट आई वांट। क्या हम इसे थोड़ा और आगे कर लें? नॉट टू सी एनीथिंग। ये हम थोड़ा आगे करें? हाँ प्लीज़ प्लीज़ आइए ना। आओ। कनेक्शन। ये आपके लिए है जतन। ये इसको इस हाथ में पकड़िए, इस हाथ में पकड़िए। आमने सामने ऐसा वाला बिठाएं, ऑडियंस के लिए आसान होगा। वाई नॉट, वो भी कर सकते हैं। या एक काम और करते हैं, आप ऐसे आ जाइए इधर। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, वो आंखें बंद हैं। हाँ, आप इधर आ जाइए। थोड़ा सा सर आप इधर आएंगे? वो जरूरत थोड़ा सा। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सच में एस्थेटिकली अच्छा लगना चाहिए, तो आप आगे आइए और आप बिल्कुल ऐसे घूम जाइए सर प्लीज़। थोड़ा सा और लेफ्ट आ जाइए सर, आप लेफ्ट। परफेक्ट। जतिन जी इसको इस हाथ में पकड़िए और ये भी आप पकड़िए। और बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, हाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग। अभी क्या होगा कि कुछ देखना नहीं है, हाँ? कि आप लोग फील करेंगे कि मैं आपको टच करूँगा। जैसे ही मैं टच करूँगा आप क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे। जैसे मैं करूँगा, लेट्स से मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे,
फटाक से जैसे ही फील हुआ, करेक्ट? करी फटाक से जैसे ही फील हुआ आपको बजा रहे हैं। ऐसे बजाना जतन आपको, फटाक और जल्दी बजा रहा है आपको, जल्दी मतलब यू हैव टू फील इट एंड डू इट, परफेक्ट, गुड। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अब नहीं, it's going great by the way. Let's do it one more time, जातन, ठीक है? Let's do it. Wait for it. चलिए एक बार जोरदार तालियां यार, दोनों मेरे दोस्तों को। ठीक है, नहीं मैं चेक कर रहा था आप सोए तो नहीं। तो देखिए क्या है ना, ये धंधा है हमारा, तो इस धंधे को बोलते हैं हम लोग शो बिजनेस। खड़े हो जाइए। और शो बिजनेस में क्या है कि हमको ऐसा थैंक यू बोलना पड़ता है। हम तीनों लोग मिलके 1 2 3 मैं बोलूँगा, आप लोग ऐसे बो डाउन करेंगे और पब्लिक क्या है, शर्ट वर्ट खोल के ताली बजाएगी आपके लिए, ठीक है? 1 2 3 थैंक यू। परफेक्ट। अच्छा बाय द वे, रात को एक आदमी जब नहाने जाएगा तो दूसरे को मेरी गलती नहीं है, अपना समझ लो। ये कब तक चलने वाला है ये फील कनेक्शन दोनों में? चलने दें या फिर ये कैंसिल करिए जतिन, ये चाहिए कनेक्शन जाने में 24 घंटे लगते हैं बाय द वे। नहीं चाहिए एंजॉय। तो वो जो बात हो रही थी, जो टफेस्ट लोग होते हैं, जो बिल्कुल अड़ जाते हैं कि हमारे साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, आप वो ट्रिक बस परफॉर्म करके अगर दिखाएं। आपने वो मोबाइल पे करवाई थी वो चीज़, दिखाई, सोची। तो आपका कहना है कि जो लोग बहुत चैलेंजिंग हैं, हाँ। जो बिल्कुल नहीं चाहते उनके साथ कुछ हो ऐसा? हाँ, और वो हमें पता है, हम कुछ लोग हम बताएंगे। नहीं, आई एम श्योर। जैसे दो चीज़ें हैं, कोशिश करके फेल करने से अच्छा है कि आप ना करें। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी ऐसा है कि वो इज़ नॉट ट्राइंग टू पार्टिसिपेट, इट्स गुड चांस इट विल फेल। सो व्हाई डू दैट? लेकिन एक भाई साहब थे जो आप कह रहे थे कि ही हैज़ अ चैलेंज। कहाँ गए हो? मेरे ख्याल से अक्षय, सिद्धांत सर है क्या? अक्षय नहीं, अक्षय के बारे में कह रहा हूँ। अक्षय भाई साहब, अक्षय कुछ आप बता रहे थे इनको एक चैलेंज के बारे में। नहीं, इनके पास था ना कुछ। हाँ ओके, बाद में करेंगे। हाँ, बोला लास्ट। सिद्धांत सर के साथ कुछ करना। अरे वाह, तालियां जाए। कुछ करना नहीं करना है इनके साथ कुछ परफॉर्म, कुछ भी सोच। इनसे कहिए आज के डे प्लान बताइए। सबने पता नहीं क्यों आपको नॉमिनेट किया सर। हमको भी नहीं पता। तो कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा सर। मुझे ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है कि somehow इनको लग रहा है कि आप इट वोंट वर्क ऑन यू। सही लग रहा है। हाँ, मुझे अब मैं सच बताऊँ, मुझे भी यही लग रहा है। तो हम कुछ और नहीं, एज इन मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा जिसमें शरीर का सबसे कम से कम इस्तेमाल हो, वो काम करवाइए। दिमाग का ठीक रहेगा, वो चलेगा। ओके, फिर आप आइए सर प्लीज़, फिर आप आइए। और मेरे ख्याल से अब आप सब लोगों को जो है अगला इफेक्ट मैं नहीं, सिद्धांत जी दिखाएंगे। बैठ जाएं सर प्लीज़। नहीं, बाय द वे मैं अच्छा, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें के बारे में। आप आई डोंट नो, आप लोग में से कोई जर्नल रखता है? जर्नल ऐसा अपने पास कुछ लिखने के लिए, नोट्स कौन कौन है? आई थिंक सारे लोग आपको, राइट? इसमें क्या लिखती हैं आप? डेली जो होता है या फिर कुछ अच्छा जो होता है? सब कुछ लिखती हैं आप? एक सेकंड, ओके। फिर से सवाल ये है कि आप जर्नल रखती हैं, राइट? हाँ। उसमें आप क्या नोट करती हैं? जो भी दिन में हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं कुछ आइडिया आ गया तो आपने नोट कर लिया? वो भी कर लेती हूँ। वो भी कर लेती हैं आप? तो थ्रू आउट द डे जो भी होता है आप उसका नोट बनाती हैं। ओके गुड। आप क्या नोट करती हैं? 1 मिनट। सर,
कुछ भी डे के हाई पॉइंट्स, चाहे वो अच्छा हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से मोटे मोटे ऐसे ही करते हैं लोग, राइट? मैं भी थोड़ी जर्नलिंग करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मेरे पास डायरी प्लेन है पूरी। चलेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मतलब आई जनरली टेंड टू लुक एट पीपल, राइट? और जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं वहाँ पे किसी वजह से ही हैं, तो उनसे आप कुछ ना कुछ हमेशा सीख सकते हैं, राइट सर? कुछ लिस्ट है मेरे पास, एंड इस लिस्ट में सारे पॉपुलर नेम्स हैं, बट दे समहाउ, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गुड पीपल, एंड देन आई ट्राई दिस विद यू मैम। ये क्या है? यू वांट ग्लासेस? No. Oh, that's a name, right? Famous names, inspiring people. Saurav Ganguly, David Beckham, right? Salman Khan. Salman Khan. You like Salman Khan? No. Oh my God. Britney Spears. अब तो ये फेमस उतनी शायद नहीं रही, बट महात्मा गांधी हो गए। गांधी, राइट? ओके, तो मैम यू हैव टू ट्राई दिस फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि इट हैज़ टू बी अ सीक्रेट डिसीजन आपका, तो आप, मैं चाहता हूँ कोई देखे नहीं, आप इधर आ जाइए मैम। होल्ड आउट लेफ्ट हैंड जस्ट टू मेक इट फास्ट, इधर आ जाइए। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, आप यूँ रिफिल करिए, और मे बी आई जस्ट रिफिल इट फॉर यू एंड जस्ट से स्टॉप कहीं पे, और यू डू इट योरसेल्फ, राइट? प्लीज़ किसी को देखना नहीं है, सो प्लीज़ डोंट सी, स्टॉप समवेयर, ओपन इट, लुक एट द नेम। डू यू नो दिस पर्सन बाय द वे? इट इज जस्ट फॉर यू, ओके? मेक श्योर नोबडी सीज। आपने देखा? ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। वहाँ पे किसी ने देखा? सर के पास किसी ने देखा? नहीं, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा। नहीं। सर क्या कर रहे हैं फिलहाल? सर गूगल कर रहे हैं। सर इज रेडी टू चैलेंज। वही मैं देख रहा हूँ। मैम आपको मेरी हेल्प करनी है, आपको यहाँ पे आना है सबसे पहले। प्रॉबेबली आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, एंड सर यू हैव टू डू द ट्रिक फॉर मी। इट्स वेरी सिंपल। होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको करना ये है कि मैम को देखना है, एंड देन फोकस करना है। फोकस ऑन अ थॉट। आई विल हेल्प यू आउट ऑल्सो इन अ वे वेयर मैं आपको टच करूँगा, राइट? एंड यू रियली हैव टू डू दिस सर, बाय द वे। नहीं मैं करूँगा, लेकिन मैं कैसे करूँगा समझ में मैं नहीं आ समझा रहा। रहा हूँ आपको। यू जस्ट हैव टू डू इट एज आई से। कोशिश करेंगे हम लोग, आई एम होपिंग कि काम करेगा। अच्छा, और एक बार अपने कान बंद करिए सर, आप कान, आंखें बंद करिए, एंड फोकस ऑन दिस थॉट। किस थॉट पे? कुछ कान खोलना है कि नहीं खोलना है? कान खोलिए, कान खोलिए। एनी थॉट दैट यू थॉट ऑफ, कुछ भी। हाँ, क्या बताइए? गाने के बारे में। सर वो एक नाम के बारे में सोचिए। बाद में आपको ऐसे इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि शी इज थिंकिंग ऑफ अ नेम, ओके। और मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से कान बंद करिए, एंड इफ़ यू गेट अ थॉट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट नॉड योर हेड सर, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैम यू हैव टू थिंक ऑफ दिस नेम, ओके? जस्ट नॉड योर हेड इफ यू गेट समथिंग। Then hold on, sir. Keep your eyes closed. Yes or no by nodding. Did you get something? Yes or no? हाँ मतलब हाँ। हाँ मतलब आज बड़ा दिन भी रिस्की चल रहा है मेरे लिए वैसे, बट सर आंखें खोलिए एक बार। Is there a name that you'd like to say? अरविंद अकेला अल्लू। Seriously? मतलब जो नाम मैं सोच रहा था वो बोलना है ना? You must have got the thought, right? एक नाम, एक लेडी की वॉइस में, कुछ भी in your mind. जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो मेरे दिमाग में प्लांट किया जो गया? प्लांट किया गया आपके दिमाग में। प्लांट किया तो आपने माइकल जैक्सन प्लांट किया होगा ना? मैं तो वो तो गाना अरविंद अकेला अल्लू का सोच रहा था। Which is perfect, but आपको एक थॉट था माइकल जैक्सन का। कल्लू या अल्लू? अप्रिशिएट करना उनको करिए, बट देन थैंक यू सो मच, इट वर्कड आउट। एक बार जोरदार ताली यार, इतना अच्छा किया इन्होंने। एक गाना अच्छा मैं किनके बारे में? क्या सोनल, एक मिनट सोनल, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अच्छा हुआ, मतलब कोई एक नाम ऑलरेडी दे रखा था जो यहाँ न्यूज़ रूम से नहीं, मुझे अगर कह दिया जाता सिद्धांत जी के बारे में ही सोचो और उनको नहीं, तो वही आप थॉट। सिद्धांत अकेला क्या तो जो भी था, सॉरी सिद्धांत अकेला नहीं, कुछ और बोला उन्होंने, अरविंद अकेला। बट आई एम हैप्पी। गुड जॉब मैम, गुड जॉब, थैंक यू। ट्रांसफर हो गया सारे? आई एम हैप्पी। इन सब के बीच में जी वो ट्रिक रह गई। कौन सी? वो मुझे देखनी है ट्रिक, जो मैं कह रहा हूँ, जो स्टेज पर, मंच पर परफॉर्म की जाती है। जी। पहले से आप क्या लिख सकते हैं वो सारी चीजें? जो आपने कहा कि ऐसा वहाँ पे होता है,
हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें नीड्स प्रिपरेशन। तो जब आप इस एक शो पे आते हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जब आप किसी शो पे जाते हैं तो द परफॉर्मर इज़ रेडी एंड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, मान लीजिए 60 मिनट का शो, सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव। और अचानक से अगर आप किसी भी परफॉर्मर, मैं ही नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, कुछ कहेंगे तो इट बिकम्स बहुत डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नॉट प्लान्ड, अपने थॉट नहीं बनाया हुआ है। अब जैसे मैंने एग्जांपल कि आज मैंने 4 चीज़ें सोची थी कि आज मुझे ये करनी है, तो उस हिसाब से मैंने अपना थॉट बनाया, प्लान किया एंड देन इट्स वर्किंग आउट। अदरवाइज अगर अचानक से मैं किसी दिन मान लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में किसी ने मुझे बोला कि भाई एक बार ज़रा, इट वोंट वर्क, इट विल डेफिनेटली नॉट वर्क। तो वो चीज़ें हमेशा रहती हैं। एज अ परफॉर्मर आपको हमेशा रेडी होना पड़ेगा जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ों के लिए, क्योंकि देखने के लिए आपको लग रहा है इट्स द सेम थिंग, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट। तो अभी हर आप चीज़ उसके के लिए अलग रेडी प्रिपरेशन है। मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि यार चलो इसके चिट्टा पुर्जा खोल दो, तो नहीं, जो चीज़ आप कह रहे हैं मुझे वो इट माइट नॉट वर्क, लेकिन जैसा कि आपने मेरा एक शो भी देखा है, तो वहाँ पे इट इज़ संभव। अच्छा, तो फिर मैं ये चाहता हूँ जी, क्या इसे ये माना जाए कि सब आपस में मिलजुल कर ऐसा चल रहा है बिल्कुल कि भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए चीज़ें, समझा नहीं मैं। मतलब कि वो ट्रिक परफॉर्म ना करने का ये लॉजिक है कि वो सामने ना आ जाए, पता ना चल जाए, ऐसा कुछ हम पूछेंगे नहीं पीछे की ट्रिक। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट लेकिन जो मैंने कहा उसमें 100% सच्चाई है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बोला था कि कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, तो हमें आप यहाँ कुछ और, जैसे आपने सिक्के वाला गेम सिखाया, कोई और ऐसा गेम अगर आप सिखा सकें, दिखा सकें और उसके पीछे का जो लॉजिक बता सकें। ओके, एक चीज़ मैं कोशिश कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर वो काम करेगा कि नहीं, बट किन के साथ ट्राई करें? आपके साथ ट्राई करें दीप जी, आइए यहाँ बैठिए। अब निशाने पर खुद बैठकी के प्रोड्यूसर हैं। बहुत सारे पीसेज हैं, मैं ले लूँ इनको? ओके, थैंक यू। कोई खास डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। अब ये दिस इज ऑल साइंटिफिक, ठीक है, आपको कुछ बोलना नहीं है। दीप जी ये क्या है? Cards. कहाँ पर है? द क्वेश्चन इज, मैं सवाल पूछूंगा आपको ना। विच हैंड? Left. लेफ्ट या ये वाला, कौन सा कहना चाह रहे थे आप? Okay, sorry. ये पॉइंट बीइंग कि जो भी हम करेंगे सोच समझ के करेंगे। Okay. तो इधर लेफ्ट और राइट, कौन सा? This. करेक्ट, यही होना चाहिए था, वो तो गायब हुआ, राइट। अब एक बार और कोशिश करते हैं। और कोई बड़ी चीज़ से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए तो कुछ तो कर ही सकता हूँ दीप जी। अब आई थिंक आपने देख लिया। नहीं, चीटिंग से कोई फ़ायदा नहीं आएगा कुछ भी। एक मिनट बताइए। This. आपको लग रहा होगा इसमें जा रहा है, करेक्ट? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है ना, आपको क्या लग रहा है? कहीं तो आपको जा दिख रहा रहा है, है, कहीं तो जा रहा है। लेकिन दीप जी जहाँ आपको लग रहा है वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये मैं पीछे फेंक रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको देखने वालों को पता लग रहा है आवाज़ एक छोटी सी आई थी, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाए ना। हाँ, तो अगेन जहाँ पे जो लिमिटेशन है उसका जादूगर फ़ायदा उठाते हैं हमारी सोच का। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपका विजन यहाँ तक ही है, एज एन यहाँ पे आपका विजन नहीं है, वो देखने वालों को लगेगा भले कि है, लेकिन नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी पास है। तो जब ये यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको उड़ा दे रहा हूँ, बट बिकॉज यू डोंट सी इट, यू डोंट गेट टू नो, राइट। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे ट्रिक्स की जाती हैं, जस्ट बिकॉज एक लिमिटेशन है इंसान की, उसके आगे आप नहीं देख सकते। तो मोटा मोटा बस यही करना है कि आपको समझना है कि इंसान कहाँ तक सोच सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। उसके बाहर अगर आप कुछ भी करेंगे तो दे डोंट अंडरस्टैंड एंड इट्स मैजिक। अच्छा, ये जब हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे और स्ट्रीट मैजिक करते हैं लोग जी, ये जैसा आपने एग्जांपल दिया, ऐसे टैप करके बेहोश कर देना, पिन बता देना, एक्स का नाम बता देना, ये सब क्या है? कौन सा वाला? यही ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं वही समझा रहा हूँ आपको, ये सारी डिफरेंट चीज़ें। किसी के माइंड में कोई नाम चल रहा है जी, और वो नाम बता देना जी, कैसे? मतलब सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि कभी कभी क्या होता है कि हम आधी चीज़ देखते हैं स्क्रीन पे, आधी नहीं देखते। तो कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअल फॉर्मेट, एक्चुअल चीज़ मिस कर जाते हैं जिस बिकॉज वो स्क्रीन पे नहीं आती है, और जो हम देखते हैं उसकी वजह से हम अपना थॉट बना लेते हैं कि बस ये तो कुछ कमाल का है।
तो अगेन लिमिटेशन, वो टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है कि आपने जो देखा उसके हिसाब से अगेन कॉग्निटिव बेस आपने फिल कर दिया एंड देन इट बिकम समथिंग फॉर यू। अच्छा, ये जो हमें पुराने ज़माने वाले स्ट्रीट आर्टिस्ट दिखते थे, ये दिखा, ये खुला, ये गायब, वो तो हाथ की सफाई है, प्रॉपर वो सिर्फ हाथ की सफाई हाथ होती की थी। सफाई है। तो इसके मुझे लेवल बताइए, मतलब जादू के लेवल और जादूगर के जादू की टाइप्स। मैं आपको टाइप्स बता सकता हूँ, हाँ। है ना, उसमें आपको आई एम श्योर आइडिया लग जाएगा क्या है नहीं है। सबसे सिंपल है क्लोजअप मैजिक, जो आप कहीं भी कर सकते हैं। क्लोज अप मैजिक, तो मैं आपके पास खड़ा हूँ, मैंने बोला ये कॉइन है, ये मैंने गायब कर दिया, तो दिस इज़ ऑल क्लोजअप, तो जस्ट क्लोजअप मैजिक। तो आप कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे या स्ट्रीट पे देखेंगे तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लोजअप मैजिक, क्योंकि मैं पास में खड़ा होकर आपको कुछ दिखा सकता हूँ। लेकिन इसमें भी आपको एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा अपना। इसमें मोस्टली नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हाथ की सफाई 99% इसमें है। तो मतलब ये मेरी हाथ की coin सफाई मैं भी की दे practice सकता हूँ। है, ऑफ कोर्स, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टेज मैजिक, जो हम लोग जनरली देखते हैं स्टेज पे, राइट। कुछ गायब हो गया, कुछ उड़ गया, कुछ काट दिया, जोड़ दिया, तो एक डिस्टेंस पे होता है हमेशा, बिकॉज देयर इज समथिंग दे हैव टू हाइड ऑल्सो, कुछ छुपाना भी पड़ेगा। तो वो हो गया स्टेज मैजिक आपका। और एक फॉर्म ऑफ मैजिक है आपका माइंड मैजिक, जिसमें मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हो गया आपका माइंड मैजिक। तो देखा जाए तो सब कुछ मैजिक है, इट इज़ जस्ट दैट आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका नाम बदल जा रहा है। दैट इज़ ऑल, टोटल वही है। लेकिन है सब साइंस। हाँ, और चैलेंज कहाँ है कि आपको उसको एंटरटेनिंग बनाना है। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ बार बार, नहीं। एज एन एंटरटेनर मेरा काम है मैं आपको एंटरटेन करूँ, सिर्फ चैलेंज नहीं करना है मुझे कि देखो मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता तो मैंने कर दिया। नो, अगर एंटरटेनिंग नहीं है देन इट्स अ फेलियर, पूरा प्रोसेस कर पड़ा है। चलिए, आपकी लास्ट ट्रिक से पहले हम यहाँ पे न्यूज़ रूम ऑडियंस के सवाल और फिर जो सोशल मीडिया पे लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं वो एक एक करके पूछेंगे। किससे सवाल पूछना है, एक एक करके माइक। आपने स्टार्टिंग में हम लोग को हाथ क्लैप करने के लिए कहा जी, था। ओके। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर रहे थे क्या कि कौन सा पर्सन ब्लाइंडली फॉलो कर दे रहा है उस चीज़ को, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो फिर वो क्या हो, वो क्यों- कुछ था नहीं, हाँ, वो क्यों था वो भी बताता हूँ आपको मैं। वो एक्चुअली वो कोई ऐसा कुछ जादू नहीं है उसमें। अगेन वही किया मैंने कि मैंने आपको पहले बिजी किया सोचने में। जब आप सोच रहे थे अच्छा लेफ्ट को राइट पे करो, राइट को लेफ्ट पे करो, तब तक मैंने क्या किया, मैंने यूँ कर दिया, साइड चेंज, एंड दैट्स इट, कुछ नहीं था। तो वो मेरा आइडिया था आपको थोड़ा सा और जगाने का, रेडी करने का और कुछ नहीं था। बट अगेन अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो जो भी चीज़ें आपके सामने बीच में आके मैंने किया, आपने रजिस्टर नहीं किया उस टाइम। वाई? बिकॉज यू वर बिजी डूइंग समथिंग एल्स। अगेन एक आइडिया जहाँ पे म्यूजिशियंस अपना दिमाग लगा के फ़ायदा उठाते हैं। हेलो सर, आप क्योंकि माइंड रीड कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा अभी हमने देखा लाइव, तो आपको अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज कनेक्शंस के बीच क्या ऐसा होता है, इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, आप पहले से उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं और इसकी वजह से कभी आपको कोई एथिकल कॉन्फ्लिक्ट फील होता है या रिश्तों को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग? एक इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा ओके जी। कि क्या आपके पास रहने वाले लोग सेफ फील करते हैं? और मैं भी अड़ गया, खास तौर पर आप समझ गए। मैं समझ गया। अब आपको पूछना चाहिए क्या आप अपने लिए सेफ फील करते हैं? तो नहीं, द आंसर टू इट इज़ कि ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप चिल्ड आउट मोड में हैं, और अगर आप सच में कुछ कोशिश कर रहे हैं तो इट बिकम्स ईजी आपके लिए भी कि क्या हो रहा है मेरे पास या क्या होने वाला है। इट्स ऑल प्रेडिक्शंस। आपको समझना है, डॉट्स को मिला करके देखना है अभी क्या होने वाला है, और अगर आपने प्रेडिक्ट सही कर दिया तो फिर उसको आप माइंड रीडिंग बोल सकते हैं। एक सवाल, बाकी आगे बढ़ें जी। दो माइंड रीडर आमने सामने हैं, दोनों का जादू कहें वो चलेगा? अगर दोनों ट्रेंड हैं तो कहीं ना कहीं दोनों सेम है। एज एन कहीं ना कहीं ट्रेंड है तो जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे वो भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, तो मेरे ख्याल से चलेगा, नहीं चलेगा तो आई डोंट नो, बट उनको पता लगेगा कि वो क्या कर रहा है और इनको पता लगेगा कि ये क्या कर रहा है। कुछ तो खासियत होती होगी ना कि कुछ खासियत होती है, तो ऑफ कोर्स हर आदमी सेम काम कर रहा है, बट देन हर कोई अच्छा करना चाहता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया ऐड करूं अपने शो के लिए, कुछ नया इफेक्ट बना, वैसे हर कोई करता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ नया प्रिंसिपल क्रैक किया या यूज़ किया जो बाकी लोगों को नहीं पता है, देन दैट बिकम्स अमेजिंग। अच्छा, इंटरनेशनली अगर हमें देखना है कोई आर्टिस्ट, मजिशियन, किसे रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो डेविड कॉपरफील्ड। आई थिंक डेविड कॉपरफील्ड पिछले 40-50 साल से शोज़ कर रहे हैं, एंड देन देयर इज़ नोबडी बेटर देन। आज तक कोई नहीं आया और मुझे ऐसा लगता है कोई आ भी नहीं पाएगा। जो उनका शो है, जो उनका अंदाज़ है, इट्स इम्पॉसिबल। वेगस में करते हैं? वेगस में करते हैं वो जी, वेगस में करते हैं। एंड देन अच्छे मैजिशियंस वहाँ अगर चले भी जाएँ जिनको बहुत नॉलेज है, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कर रहे हैं।
तो इट्स अ वेरी गुड शो. अगर मौका मिले तो मैं तो रेकमेंड करूँगा सभी लोगों को कि जाइए वेगस एंड देन डेविड कॉपरफील्ड साहब को देख के आइए. इट्स अ ग्रेट शो. द वे ही डज इट इज़ जस्ट ग्रेट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि आपके पास एक ट्रिक है जिससे सम वॉट आप माइंड रीड कर लेते हैं. आपके पास कभी कोई ऐसी क्वेरी आई जिसमें बहुत इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो और लोगों ने कहा हो कि ये बता दीजिए कैसे ठीक हो, और जो मे बी किसी को वेग लगती हो लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी रही? जी, ये बहुत ज़्यादा होता है. और मेरे हिसाब से मेरे साथ ये कई बार हुआ है राजस्थान में. आई डोंट नो फॉर सम रीज़न राजस्थान में जब आप शो करके निकलते हैं तो आपसे लोग मिलना चाहते हैं एंड देन अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर ये मेरे घर की समस्या है, ये मेरे घर पे बीमार हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, प्लीज़ मुझे बताइए. और उसको बिल्कुल रियलिस्टिकली वो ले लेते हैं शोज़ को. तो थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है जब आप देखते हैं कि सामने वाला सच में आंखों में आंसू है और परेशान है, तो उनको आप मना करना भी एक बड़ा उस मोमेंट पे समझ नहीं आता है क्या करें. बट ये बहुत ज़्यादा होता है. और एक चीज़ जो बहुत कॉमन मैं देख रहा हूँ आजकल क्या होती है, मेरे पास ईमेल्स आते हैं. एक कल भी आया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. उसमें लोग बोलते हैं कि सर हम किस्मत नहीं चल रही है, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए, मैं आपको पैसे दूंगा. सो ईमेल्स के थ्रू भी लोग क्वेरीज कर रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इसका कोई जवाब नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास एटलीस्ट. बट ऐसा होता है कि लोग चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और समझते हैं कि ये हर चीज़ की दवा यही है और मैं जो बताऊंगा बाबा हूँ एंड देन इट विल वर्क आउट. आई एम श्योर कहीं और पे इलाज हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं है. अच्छा, हर ट्रिक में एक टूल इन्वॉल्व है. जैसे मैंने किया उसमें फ़ोन इन्वॉल्व था, सोनल में डायरी इन्वॉल्व थी. कोई ट्रिक ऐसी भी जिसमें कोई टूल इन्वॉल्व ना हो तो उससे जुड़ता हुआ मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो पहला क्वेश्चन था कि आपके इर्द गिर्द के लोग कितना सेफ महसूस करते कितना नहीं, क्योंकि इधर आने से पहले आप हम लोगों को नहीं जानते थे, तो ऑब्वियसली आपने हमारे लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, आपने उस ट्रिक की प्रिपरेशन की होगी मे बी. तो फिर तो आप अपने किसी रिलेटिव या जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ उस रूम में एंटर करने जा रहे हैं, तो वो ट्रिक तो तब भी काम करेगी अगर उसमें कोई टूल नहीं है. तो टूल की रेलेवेंस और यही वाली की जी प्रिपरेशन जो है. बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है. टूल की रेलेवेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वैरायटी देनी है एज अ परफॉर्मर. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इज इट काइंड ऑफ अ प्रॉप ओनली? इट कुड बी एनीथिंग. जनरली अब कोशिश कर रहती है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं आप उसको यूज़ करें, तो इट बिकम्स फन ऑल्सो इन सम वे. दूसरी चीज़ की, जैसे आपने रिलेटिव्स की बात की, तो कहीं ना कहीं जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर बदलता है. बात करने का तरीका, देखने का तरीका. तो मेरे रिलेटिव्स को, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, उनको लग जाएगा कुछ तो बात है यार, ये कुछ और कर रहा है. सो इट माइट नॉट वर्क आउट दैट वे. क्वेश्चन और हैं, वो भी लेते जी, हैं. जी. लेकिन उससे पहले हम ये वाला एक्ट जो है, क्या एक्ट? हाँ, राइट. तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा. आई थिंक अक्षय ने मुझे बताया. आओ अक्षय, क्या था ये, हमने क्या किया था वो बताओ. तो इन्होंने पहले मुझे बोला कि ऐसी कोई चीज़ ड्रॉ करो, और कि जो ड्रॉ करो या लिखो, आपसे क्या किया है? मैंने ड्रॉ की है. और मुझे 15 सेकंड दिए थे ड्रॉ करने को, कि जो एक एज सिंपल एज एक ट्रायंगल हो सकता है या कोई चीज़ जो दीप या ये इन्होंने नहीं देखी हो, ऐसी चीज़ मुझे ड्रॉ करने को बोली और इसमें मैंने सील बंद कर दी है. ओके. और उससे पहले इन्होंने बस थोड़ा ब्रीफली मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ रहता हूँ, इससे कहाँ घूमता हूँ और लास्ट टाइम मैं कहाँ गया था. तो इसका जवाब तो मुझे क्या दिया? लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे अक्षय? मैं घर गया था. अपने घर गए थे, राइट. और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट्स है वहाँ घूमना और घुमाना. ओके. और आप खाने में क्या पसंद करते हैं? मटन. ओके, आपको देख के लग नहीं रहा मुझे, बट ओके, इट वाज गुड चॉइस. ओके. आपने किसी को बताया तो नहीं आपने क्या ड्रॉ किया है? नहीं. आपने छुप करके ड्रॉ किया है? करके किया. और आपने एनवेलप में रखा है? और ये किसी को दिया है आपने, या खोला है, या किसी ने आपसे लिया हो? ये मैंने लॉक कर दिया था अपने ड्रॉर में. ओके, सो इट्स अ गुड वन. तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें काम कैसे करती हैं. कभी कभी इंसान के थॉट्स को नैरो डाउन करने के लिए आपको उनको समझना भी पड़ता है, राइट. तो जैसे मैंने अक्षय से थोड़ी बहुत बातचीत की, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि अक्षय कैसे हैं, क्या करते हैं. जितने शांत दिख रहे हैं स्वभाव के, उतने हैं भी नहीं शायद. एक बार मैं इसको पकड़ लूँ. अच्छा, बाय द वे, इसमें से कुछ दिख तो नहीं रहा आपको आर पार? वो पहले मैंने देख लिया. इन्होंने देख लिया? ओके, राइट. मुझे कुछ मिलेगा बाय द वे लिखने के लिए? कुछ भी? ओह, आई थिंक ये है. थैंक यू. ओके. अक्षय, स्वेयर टू गॉड कि आपने, आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई सबसे पहले तो, राइट. स्वेयर टू गॉड कि आपने किसी को नहीं बताया, मुझे नहीं बताया, एंड प्रॉब्ली आपको भी नहीं पता था कि आप कुछ ड्रॉ करेंगे इस तरीके का. मैं नास्तिक हूँ, बट मैं गॉड के स्वेयर नहीं कर सकता. Okay, बट ऑनेस्टली बह रहा हूँ कि किसी और को नहीं दिखा. राइट.
मैं काफ़ी देर से आपको देख भी रहा था अक्षय, जस्ट टू सी कि ये काम कर जाए, थोड़ा समय लिया है मैंने। आई डोंट इवन नो यार ये क्या है। बाय द वे आपको पता है एग्जैक्टली क्या है अक्षय जी? क्या है बाय द वे? आपने ड्रॉ कर लिया? मैंने कुछ ड्रॉ तो किया है बट आई हैव लाइक आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं आप लोगों को सबको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अक्षय क्या बनाया है आपने फर्स्ट टाइम पे? आप सबको ये बताइए। स्मिथ्स कपोला है, यानी क्या है? ये पहले कुतुब मीनार के ऊपर था, ओके लेकिन एक वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, ओके उनको जब पता चला कि किसी ने रेनोवेशन के टाइम एक नया कपोला उसके ऊपर रख दिया कुतुब मीनार, वो थोड़ा सा डैमेज्ड हो गया था, ओके तो उसको लगा कि यार इस ओरिजिनल मॉन्यूमेंट के साथ हम छेड़छाड़ क्यों कर रहे ओके तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था वो निकाल के कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है कोने में रखा है, ओके तो उसे स्मिथ्स कपोला कहते हैं। कपोला तो क्या मैंने कुछ तो किया है बट मैं पहले आपको दिखा दूं कि आप वाह और मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये वही स्ट्रक्चर है। तो थैंक यू। मेरे ख्याल दिस इज इनक्रेडिबल। इज दिस गुड इनफ? इज दिस गुड? हाँ, ये मेरे से बेटर है। नहीं यार आपका अच्छा है। नहीं मेरा अच्छा नहीं भाई, दिस डजंट वर्क। अक्षय जादू में विश्वास करते हो? जादू वही है आसमान में जो तो नहीं करते, जादू में करते। इन पे करने लग गया। खैर अक्षय वाली ट्रिक को हमने आखिरी कह दिया था, लेकिन आखिरी कुछ होता नहीं है, एक और ट्रिक बाकी है। क्या करने वाले हैं अब हम? मेरे पास ना कुछ पिक्चर्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी शौक बदला, तो मैंने सोचा मैं फ़ोटोग्राफी सीखूंगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे हमेशा फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं, तो कुछ फ़ोटोज़ लाए हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि ये क्या है विकास? पेड़ है। ये पेड़ है, एंड देन ये सड़क है, ये फूल है। आई डोंट नो क्या क्या लोग खींचते हैं फ़ोटोज़, बट इट्स अ लिस्ट। मेरे पास बहुत ज़्यादा ये मेरी पसंदीदा है बाय द वे। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, और जनरली कोई भी इंसान जब कुछ सोचता है ना, तो वो वर्ड्स में नहीं सोचता, वो इमेजेस में सोचता है। सोचने की बता रहा हूँ आपको मैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, और सबसे पहले क्योंकि ये एक फॉर्मेट में है, मैं चाहता हूँ मैम आप इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, आपस में मिक्स करिए। सर आप इसको मिक्स करेंगे थोड़ा, शफल। लेट्स डू दिस। सर इसको शफल करेंगे आप, ऐसे आपस में शफल करिए। जतन को बुलाना पड़ेगा क्या मिक्स करने के? सर इसको शफल करेंगे प्लीज़, आप आपस में शफल। गुड। जब हो जाए, हैप्पी हो जाएं आप लोग, तो मुझे बताएं। हैप्पी? रख मत लेना। परफेक्ट, थैंक यू। हैप्पी सर? परफेक्ट सर, थैंक यू। इनको आपस में हम शफल कर देंगे अब। ये और किनके पास है मैम? हैप्पी? इनको भी आपस में शफल कर देंगे हम। और किनके पास है सर? आपके पास है? परफेक्ट। इनको भी आपस में, गुड सर, शफल कर देंगे। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी वन मोर टाइम? प्लीज़ आइए। प्लीज़ आइए। शफल कर दिया हमने पिक्चर्स। इसमें पिक्चर्स और कुछ भी नहीं है बाय द वे, इसमें पिक्चर्स हैं। प्लीज़ आइए सर, और अपना लेफ्ट हैंड निकालिए, एंड फ्रॉम द टॉप 1 एट अ टाइम यहाँ पे आप 10 कार्ड्स काउंट करिए सर, 1 बाय 1। हाँ 1, गुड। फ्रॉम द टॉप 2, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बुरा सा लग रहा है, 12 कर दीजिए। 11, 12 दो डाल दीजिए आप, और 11, 12, परफेक्ट। बाकी की फ़ोटोज़ आप अपने जेब में रख लीजिए। करेक्ट। 10, 12। अब इनको साथ में ले आइए सर, ऐसा शफल करिए वापस से एक बार इनको भी। और मैं चाहता हूँ कि आप 12 लोगों को सेलेक्ट करें, और एक एक कार्ड सबको दे दें फिलहाल। पूरे न्यूज़ रूम में किसी को भी दे सकते हैं? हाँ जी, किन्हीं को भी दे सकते हैं। चलिए मेरे साथ सर बाटी यहाँ से, इधर से प्लीज़ मेक श्योर सर कि आप ना देखें सारे, और एक चाहें तो अपने पास भी आप रख सकते हैं। आइए इधर से बांटते हैं सर, पहले इधर। ठीक है, ओके, गुड। यहाँ पे ही सारे को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक के पास जाने वाला है क्या कार्ड? ठीक है, रखना है अपने को। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया अब उनको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। हाँ मैं भूल। आपको मिला है?
आप लोगों को 3-4 लोग हैं यहाँ पे? ओह गुड। देखिए एक बार समझिए वो क्या है, दिमाग में उसको ब्लॉक करिए। उधर न्यूज़ डेस्क तरुण को भी, तरुण बड़ा फ्रेंडली है इन सब चीज़ों में। ये नेता नगरी की तैयारी कर रहे हैं। अमित जी पीपीटी बना रहे आपको हैं। देखना है वो क्या है फिलहाल, और अपने दिमाग में उस इमेज को लाइए आप। मैं कोशिश करता हूँ कि क्या है पता करें। ये सबसे फ्रेंडली लड़की है, ऐसे बैठी खाली। दीजिए अमन जी। ओके प्रसाद है आज का। डन, ओके गुड। कितने कार्ड थे? तो जिनके पास कार्ड्स हैं कम से कम आप लोग खड़े हो जाइए ताकि मुझे पता रहे कि देखना जिन जिन के पास एक एक पिक्चर आया है। हाँ पास आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल जल्दी हो जाएगा। उनके पासवर्ड तो नहीं पता चलेंगे? उनका सबके पास है, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। आइए मोहिनी। टोटल 10 नहीं 12 हो गए ना अब तो मेरे ख्याल से। 12 है सर, राइट? आपके पास भी है? नहीं ओके सर नहीं मेरे पास तो वो बंडल है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 कार्ड्स जो हैं, ये 10 पिक्चर, सॉरी माय मिस्टेक, 12 कार्ड्स। सब लोग अपने अपने कार्ड्स देखिए एक बार, क्या इमेज है उसको देखिए, अपने दिमाग में डालिए। ठीक है, डन, ओके। आंखों में देखना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, डरना नहीं है। हाँ। आपके पास नहीं है सर, आपके पास भी है? ओके ओके। तुम्हारा इंस्टा डीएक्टिवेट है। Yes. पता लगा लिया। आपके पास भी है ना? ओके क्योंकि इससे पहले बात हो गई थी। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सर अभी कि मेरे ख्याल से आई ट्राई टू गेट क्लोज। 12 हैं, थोड़ा ज़्यादा है बट स्टिल विल ट्राई। मैं जैसे जैसे आपके कार्ड जो पिक्चर है उसका नाम लूँगा, आप यहाँ पे आके वो कार्ड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अपने अपने पिक्चर्स को वापस से एक बार देखिए, एक बार दिमाग में लाइए। सीधा रख के ड्रॉप करना है। हाँ, ताकि सब लोग देख सकें कि वो सही हुआ है तो क्या हुआ है। ठीक है, एक किसी के पास एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है कोई भाई साहब, मैडम? जी जी ओके। एक इनमें से कोई है जिनके पास मेरे ख्याल से एक लेसेस की फोटो है, लेस ऐसे करके, रेड जूते। यस, थैंक यू सो मच। सर ये तो आपको पहले से 12 कार्ड्स की इमेजेस आगे की होगी ट्रिक कुछ। इससे आगे की होगी ना? हाँ अभी पहले ढूंढ तो लें। एक हमारे पास है मित्र जिनके पास एक लाइट है। इट्स नॉट एनी लाइट, इट इज स्ट्रीट लाइट। यू हैव इट मैम, थैंक यू। एक बार की फोटो है, नंबर 7 वाली, थैंक यू। ओह चिमटा भी है किसी के पास, कपड़े सुखाने वाला। ओह थैंक यू सो मच मैम। एक बूट्स भी है किसी के पास ना, सिंगल बूट, थैंक यू। एक हॉकी स्टिक है, नॉट अ हॉकी स्टिक, एक्चुअली इट्स गोल्फ का स्टिक, थैंक यू सो मच मैम। एक ईजल भी है जिस पे बोर्ड रखते हैं, ईजल छोटा सा, थैंक यू सर। इसको ईजल बोलते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता था। कुछ बुक्स भी है बॉस, कुछ बुक्स हैं, एक शेल्फ है, बुक्स है। दीपक, ओह थैंक यू। बुक्स 1 2 3 4 5। लाइट का पोल, नो, लाइट का पोल। छुपाने वाले थे क्या? एक टेनिस बॉल भी है, आई एम श्योर, एक टेनिस बॉल भी है सर, थैंक यू। एक बाजा भी है, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, ट्रम्पेट। किन्हीं के पास है? आपने चूज किए थे। तो 10 कार्ड से हमने स्टार्ट किया, 12 कार्ड्स आगे मेरे, सबके आ गए? 1 2 परफेक्ट, किसी का गलत तो नहीं हुआ? 6 ऑलराइट, थैंक यू सो मच। 10 11 12। मेरे ख्याल से सारे आपने जो निकाले हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक स्पेशल होगा इसमें से, और वो स्पेशल वाला मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा है। मेरे ख्याल से एक स्पेशल नहीं है, ये 12 साथ में आए हैं तो ये स्पेशल बना है, जो कि है आप। दिस इज ऑल यू, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, दिस इज हू यू आर। शफल पैक, यू सिलेक्टेड देम सर। 10 निकालना था, 12 स्ट्रिक में हुआ। आपका सवाल था सर, एक बार पूछ लीजिए। नहीं सवाल खत्म। तो दिल टॉप दिखाने की ट्रिक थी, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था कि 12 मतलब पहले मैं सोच रहा था कि ये तभी हो सकता है जब
आप 12 कार्ड्स की इमेजेस को मेमोराइज कर सकें क्या थी, है ना? मतलब मैं भाई कोशिश साहब, करूंगा और भी इमेजेस नहीं सर। तो आप दी ललन, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो अब दी ललन टॉप के लिए कस्टमाइज इमेजेस इसको मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो नहीं, इसमें बहुत सारे कैच हैं लेकिन एक्चुअली। इसमें आपने पहले सबको कार्ड बांटे, चूज कराए, उसमें से आपने मिक्स किए? नहीं, हमने शफल करे सबसे हाँ। पहले सबने। हाँ। तो ऐसा नहीं था कि किसी को ये पता भी हो कि आएगा। एल कहाँ होगा, ए कहाँ होगा। हाँ। 5-6 लोगों ने शफल कर लिए। हाँ। शफल करने के बाद जब मेरे पास आए फिर आपको मैंने क्या कहा? टॉप 10 कार्ड मैंने कहा 10 कार्ड्स राइट, हाँ, लेकिन अगर 10 होता तो क्या ये बनता मैसेज? लेकिन आपने उसको 12, हमने फिर फाइनली 12 किया बिकॉज आप उसको जैसे अरेंज कर रहे थे। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, बट थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड टू लाइक दिस इज ललन टॉप, दिस इज यू, थैंक यू। अब सवाल पे आ जाते हैं, अब आप जा सकते हैं। मेरा सवाल है, आप ज्वेलरी स्टोर में कभी हाथ की सफाई आजमाई है आपने? किस पे सॉरी? ज्वेलरी स्टोर पे नहीं, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है बाय द वे। तो आपके हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, तो मुझे लगा कि सारी बेच देते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब अगर ये अगर पामिंग इतना वो है, आई तो क्रिम में मजाक कर रहा हूँ, बट कोशिश एक बार तो आता होगा यार, जब मैं कॉइन जैसी बड़ी चीज को, तो अंगूठी तो छोटी होती है। हाँ, सोचूंगा मैं, लेकिन अब थैंक्स फॉर द स्टार्टअप का आइडिया मिला। और किसी के सवाल है? मैं दर्शकों के सवाल ले रहा हूँ, लो एक एक कर। मेरा सवाल ये है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं मोस्टली हमारे बच्चों जैसे हम बच्चे उनके बच्चे होते हैं, हम भी हैं, तो वो बिलीव करते हैं कि इनकी नज़र उतारें जब कभी नज़र लगती है उस तरह से। तो रिसेंटली अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मेरी मदर, हम 2 भाई हैं, हम लोग को ले गई बाराबंकी। तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि वहाँ एक लेडी बैठती है जो साबुत चावल होते हैं, जो सफ़ेद चावल, वो हमारे मुँह में डालती हैं और एक कपूर देती हैं। वो कहती है आप दूर जाके उसको जलाइए और उसको स्मेल करते रहिए, और जैसे ही वो कपूर की आग बुझ जाए आप उसको स्पिट कर दीजिएगा, उसमें से जो काले दाने निकलेंगे मतलब आपकी नज़र लगी है। और जब मैंने वो किया तो मेरे में से 2-4 दाने काले निकले, जबकि वो सफ़ेद चावल था। तो ये क्या चीज़ है? मैं वैसे बिलीव नहीं करता, बट ये देख के लगता है कुछ कि सच है या क्या है ये? ये तो इस पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं इतना बता सकता हूँ कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमारी मम्मी उल्टा सीधा कुछ करती है तो तबीयत ठीक हो जाती है। वो बिलीव रहता है कि हाँ हमारी तबीयत ठीक हो गई। मैंने इस पर सोचा नहीं इस बारे में कि ये सही है या नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट आपका फेथ, श्रद्धा। अगर आपको लगता है तो आप उसको करिए। साइंस नहीं है इसके पीछे, क्या धुआं जा रहा है या होगा या नहीं भी होगा, आई डोंट नो। कपूर की वजह से तो मैं सोच सकता हूँ ऑक्सीडेशन अच्छा हो रहा होगा, बट अदरवाइज यार मुझे बिल्कुल भी इसका ज्ञान नहीं है। जब तक कि सामने से वो ट्रिक देखना, प्रोबेबली कभी हाँ ऐसा हो सकता है। और मोस्टली भीड़ रहती है, बहुत लोग यही स्पेशली इसी चीज़ के लिए वहाँ पर आते हैं। आई डोंट नो यार, हो सकता है, क्योंकि ऐसा कई जगह होता है। फिलीपींस में एक जगह है, मैंने सुना, आई थिंक उस पर कोई मूवी भी आई थी, जहाँ पे वो बोलते थे कि हम आपका लिवर का इलाज करेंगे, लिवर का साइज़ बढ़ गया तो कट करेंगे। और समहाउ उसमें पता लगा कि यार वो पूरी हाथ की सफाई से हाथ में छुपा करके कुछ करते थे ऐसा, और कुछ नहीं होता था, बट देन प्लेसिबो इफेक्ट था। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको आपकी सर्जरी नहीं की जाए और आपको बोल दिया जाए कि भाई हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करने लगता है, प्लेसिबो राइट। तो प्लेसिबो इफेक्ट में भी कई लोग ठीक हो जाते हैं, तो मे भी ऐसा ही कुछ हो। और ऐसे हम लोग वीडियोस भी देखते हैं, तो ऐसे करके पथरी निकाल देते हैं। हाँ। ये क्या होता है? अब इस पे तो मैं डायरेक्ट कमेंट कर सकता हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है ये? वो भी हाथ की सफाई? ऐसा कुछ होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये इधर ये पथरी निकली, अरे पेट में सिक्का है, ये लो। नहीं तो भाई हाथ की सफाई। तो हेलो सर, एक मेरा सवाल है। मैंने बहुत सारी रील्स ऐसी देखी हैं जिसमें ऐसी मैजिशियन या जो भी आप उन्हें कह लें, वो कहते हैं कि सामने वाले से कि अपने किसी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड को याद करो और उसका नाम सोचो और तुम्हारे फ़ोन पे उसका कॉल आ जाएगा, और कई रील्स में आ भी जाता है। तो ये कैसे होता है? कॉल आप कैसे किसी का ले कैसे होता है ये मैं कैसे बता पाऊँगा आपको, मैं बता नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, बट ऐसा हो सकता है। मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप पूछ रही हैं, हाँ, मतलब अगर सामने से कॉल आ रहा है तो सामने वाले का याद करना ज़रूरी है ना, तो उन तक कैसे कनेक्शन पहुंचता है? हाँ, ये मैं कैसे बताऊं यार, मैं चाह के भी नहीं बता पाऊंगा आपको ये, बट मैं कहूँगा आप मेरे शो पे ज़रूर आइए, इससे भी इनक्रेडिबल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू। तो ये जो आप बता रहे हैं, मतलब इसका एक सेट होता है, फिर ये परफॉर्म हो सकती हैं चीज़ें? हाँ, तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। जो भी चीज़ आपको सिंपल दिख रही है या डिफ़िकल्ट दिख रही है, उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपने सामने वाले ने सालों की मेहनत की है, बट देन देयर इज़ स्टिल अ गैप। जो गैप क्लोज करते हैं वो ड्यूरिंग द शो, कि भाई आई एम टोटली प्रिपेयर्ड, और अब ये
बिल्कुल उसी फ्लो में चलेगा जैसा मैं चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें होंगी, इस तरीके से होंगी, तो इट बिकम्स ईजियर। और यही वजह थी कि बहुत सी चीज़ें आप यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको हिंट भी नहीं दिया था हम आपसे क्या क्या कराने वाले हाँ जी, तो प्रिपरेशन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से लाइफ में कहीं भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ज़्यादा ही है शायद। सर सवाल तो नहीं है, एक सजेशन था कि ये जो ट्रिक हैं इस तरह की माइंड रीडिंग टाइप की, इंटेलिजेंस के पास नहीं जानी चाहिए, बहुत काम आसान हो जाएगा देश का। तो आप सोच लीजिए फिर कि सच में क्या ये ऐसा कुछ होगा जो कि उनके काम आएगा? अगर होता मतलब तो वही ले चुके होते भाई, नासा ने ब्लॉक कर दिया होता। इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, मैं आपकी बात समझ गया। वही चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट टू चैलेंज, आपका इंटेलिजेंस चैलेंज कोई नहीं कर रहा। किसी का सवाल तो नहीं? अब मैं दर्शकों के सवाल पूछता हूँ। जी 4-5 मैं लेता हूँ, बहुत सारे सवाल न्यूज़ रूम से भी हो गए, बड़े कॉमन भी सवाल थे। जी मेडिको नाम से एक अकाउंट है, इन्होंने पूछा है विद्यार्थी अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। एक इसमें जादू और उसका तो कोई लॉजिक नहीं है आई एम श्योर, बट एक किताब है हैरी लोरेन की, मिस्टर हैरी लोरेन, उनकी माइंड पावर पे एक बड़ी अच्छी किताब है, उसमें कुछ बहुत सारे अच्छे हुक्स दिए उन्होंने जो कि स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगी। तो एक टाइम पे मैं भी पढ़ता था एंड आई वुड रिकमेंड कि हैरी लोरेन की वो किताब आप ज़रूर पढ़ें। और कुछ हिंदी दर्शकों के लिए भी बताइए। हिंदी में ही है वो, आई थिंक हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको पढ़ें। एक संजय का सवाल है, एक मेंटलिस्ट के तौर पर इंटरव्यू कैसे देना कैसे है? क्या आप संभावित सवाल पहले ही जान लेते हैं? क्या इस इंटरव्यू में हुआ? आपको पता था कि मैं आपसे क्या संभावित सवाल जान आप तब सकते हैं जब सामने आपके बंदा आएगा, राइट, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं तब तक अगर आपको आता है जवाब तो ठीक है, नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता। बट देन कहीं ना कहीं एक आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप सामने वाले को साइकोलॉजिकली जज करके कुछ ऐसे जवाब दें, इस तरीके से दे सकते हैं जो कि उसको इम्प्रेस करे। तो दैट इज़ पॉसिबल एंड विच इज़ अगेन साइकोलॉजी। अवधेश सिंह का सवाल है, योग और ध्यान कितना महत्वपूर्ण है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और इसे कैसे जीवन में उतारा जा सकता है? कैसे उतारा जा सकता है पता नहीं, लेकिन उतारिए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ मुंगेर का, हमारे वहाँ पे सबसे पहली बिहार स्कूल ऑफ योगा है, आपको पता होगा। और बिहार स्कूल ऑफ योगा में तब से लोगों को योग सिखा रहे हैं जब तक ये इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। तो मैंने भी कई सारे कोर्सेज़ किए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दैट रियली हेल्प्स। हर चीज़ में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको हेल्प मिलता है। मुश्किल में आप थोड़े से शांत रहते हैं, आप सोच पाते हैं कि आपको क्या करना है, तो समहाउ इट हेल्प्स। और मेरा तो मानना है कि सबको कहीं ना कहीं योग और मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। धीरज का सवाल है, मजिशियन के तौर पे आप ये बता सकते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? आप तो बहुत सोचते होंगे। हाँ, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि कैसे बचूं, बट शायद मैं वो भी ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो चिल मारिए। एक सवाल है, इसमें पूछा है कि क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या सच में संभव है? एक किताब को केवल फ्लिप करके पढ़ा जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर रजनीकांत को हम देखते हैं कई फिल्मों में, वो पलटते हैं और एकदम सब याद हो जाता है। इज इट पॉसिबल? आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, नॉट फॉर ह्यूमंस अभी एटलीस्ट, बट पॉसिबल क्यों नहीं है यार? चीज़ आपके सामने से जा रही है, जस्ट दैट हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं है। तो आज नहीं तो कल ये भी पॉसिबल हो जाएगा। मतलब मेरा तो बिल्कुल फेथ है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेरा सवाल कि फ़ोन का पासवर्ड अमूमन लोग भूल जाते हैं कई बार बहुत अटेम्प्ट करने पे, और आईफोन वालों के साथ तो बहुत दिक्कत है। अगर वो पासवर्ड भूल गए तो फिर फ़ोन गया। आप बता देते हैं? आपके पास लोग आते हैं ऐसे पूछने, मैं भूल गया हूँ? मेरे पास कल एक मैसेज आया है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ईमेल आया है यूएस से, किसी बंदे ने मुझे भेजा है कि सर मैं एक लॉटरी खेल रहा हूँ और अगर आप मुझे लॉटरी के नंबर्स बता देंगे तो ये मेरा एड्रेस है, $50,000 मैं आपको दूंगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, और ये बहुत कॉमन है। आई थिंक प्रॉबेबली कहीं ना कहीं एज एन एंटरटेनर आप वो नहीं चाहते हैं, बट देन अगर आपके पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी मैसेजिंग भी राइट जा रही है पब्लिक में। जो आप दिखाना चाह रहे हैं लोग उसको ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऐसा ही होता तो फिर शोज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़रूम बैठकी में आज के हमारे गेस्ट थे अभिषेक आचार्य, जिन्होंने मेंटलिज्म, जादू और जो तमाम चीज़ें, हाथ की सफाई कैसे होती है, इन सब चीज़ों पर खुलकर बात की। बैठकी में मेहमानों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए दी लैलेंट टॉप। शुक्रिया।